सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सब्ब साहुणं नमो लोवे सब साहुणं ऐसो पंच नमकारो एसो पंच नमस्कारो सब्ब पापनाशनो सर्व पापपणासनो मंगलार्णं च सब्बे सिंह मंगलाणं च सर्वेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री राधा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को ये 30 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो 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 जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्मा के लिए
मोक्ष मार्ग और सारे प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। और स्पिरिचुअल साइंटिस्टों को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। इस कलयुग के अंदर और खास करके इस महामारी के अंदर हमारा सबका एक सौभाग्य है कि जिस प्रकार से हम ये आध्यात्म विज्ञान की बात सुन रहे हैं, विश्व के अंदर दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट से ही चलता है और दुनिया के मोस्ट ऑफ द पीपल इसको फॉर्मेट में ही इंटरेस्ट होता है। और हम जब बियॉन्ड फॉर्मेट की बात करते हैं तब आपको समझ में आना चाहिए कि रामकृष्ण महावीर ने उस सत्युग के अंदर कौन सी बात किया होगा। यही आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर धर्मों की शुरुआत जब मुक्त पुरुषों खत्म हो जाते हैं, जब कलयुग आ जाता है और जब तीर्थंकर केवल ज्ञानी खत्म हो जाते हैं, क्रांतिकारी समर्थ पुरुष तहसीला का पुरुष खत्म हो जाते हैं, बाद में ये कलयुग आता है और कलयुग के अंदर धर्म चलते हैं और धर्मों के अंदर फॉर्मेट के बिना धर्म का अस्तित्व हो भी नहीं सकता। और ज्यादातर 80-90% पीपलों को ओनली फॉर्मेट में ही इंटरेस्ट होता है, फॉर्मेट में ही उसको पुरुषार्थ लगता है। मगर आप सबका यह सौभाग्य है कि आप समझ पाए हैं कि आखिर विज्ञान और फॉर्मेट में क्या अंतर है। फॉर्मेट का मतलब होता है अज्ञान के साथ पुरुषार्थ करो और सब्जेक्ट टू प्रकृति करो, परमात्मा नहीं। क्योंकि फॉर्मेट के अंदर पाप पुण्य ही मुख्य सब्जेक्ट होता है, जिसके आधार पे क्रिया का महत्व होता है, जिसके आधार से सामायिक प्रतिक्रमण का महत्व होता है और जिसके आधार से मन वचन काया कैसे अच्छा मिले, उसी प्रकार की भावना दुनिया के सभी धर्म के धर्मगुरु हमको बताते हैं। ये सब फॉर्मेट है और जिसको मोक्ष में जाना है उनको प्रकृति से मुक्त होना वो सब्जेक्ट है और रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान को नाश करना ये सब्जेक्ट है। फॉर्मेट का पुरुषार्थ वो रिलेटिव सत्य का पुरुषार्थ है, यानी डूअरशिप का पुरुषार्थ है, यानी प्रकृति करती और मैं करता मानना यह ज्ञान का पुरुषार्थ है। मगर ये समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। जो लोग डेवलप होंगे, विचारक होंगे, उनको ही ये बात समझ में आएगी। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि राम और कृष्ण के समय भी राम और कृष्ण को उसी जमाने में सत्युग के अंदर भी ज्ञानी पुरुष के रूप में उसको लोग नहीं पहचान पाए थे। हालांकि उनका आयुष्य बहुत लंबा हुआ था, फिर भी क्योंकि अनुभवी ज्ञानी को पहचानना आम लोगों के बस की बात नहीं होती है। आम लोगों को तो फॉर्मेट चाहिए और फॉर्मेट के आधार से जो व्यक्ति मान्य होती है उनको ही वो मान्यता देके आगे चलते हैं और वो परंपरा की ही बातें करते हैं और परंपरा की ही बातें करते रहेंगे। उनके सामने आधार या तो किताब होता है या तो जो जिंदी व्यक्ति मिली है उनकी ही बातों का कार्बन कॉपी होता है। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग के अंदर अनुभवी पुरुष का मतलब होता है जिन्होंने खुद ने इस ब्रह्मांड के रहस्य को खुद जाना है, अनुभव किया है और उनके दर्शन में फिट हो गया है। अभी उनके लिए वो बात विचारने की, सोचने की, मनन करने की, याद करने की नहीं है। उनको स्वयं 24 आवर्स ये विजन रहता है। केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान का विजन होता है, अनुभवी ज्ञानी को केवल दर्शन का विजन होता है। ऐसे विजन वाले व्यक्ति के पास ये कलयुग के अंदर लोग इनको जान सके, समझ सके, इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान कुदरती कानून के रूप में प्रकट हुआ है। और इसीलिए आप सब ये सद्भाग्य है, आप सबका ये सद्भाग्य है कि आप ये विज्ञान को समझ पाए हैं। मैं समझता हूँ बहुत कम लोग होंगे ये विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझ पाएंगे। मेरे को मालूम है क्योंकि ये हमारी परंपरा है, भारतवर्ष की परंपरा कहो या पूरे विश्व की परंपरा कहो। सोक्रेटिस को भी मरने के बाद आज करोड़ों लोग मानते हैं, पैगंबर को भी मरने के बाद करोड़ों लोग मानते हैं और रामकृष्ण को भी मरने के बाद करोड़ों लोग मानते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है।
श्रीमद राजचंद्र को लाखों लोग मानते हैं, कब? मरने के बाद। दादा भगवान को लाखों लोग मानते हैं, कब? मरने के बाद। और इसीलिए ये विज्ञान भी मेरी हाजिरी में भी आज 10 लाख लोग, 12 लाख लोग देखते हैं, तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि कम से कम इतने सारे लोग तो ये बिलीव करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मी। हो सके कल, आज 10 लाख तो है, कल 10 करोड़ लोग भी उसको, विज्ञान को जान सकेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मी। मगर आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम इतने लोग तो आज विज्ञान को जानते हैं, मानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उपयोग करते हैं, अनुभव करते हैं और दूसरे को विलिंगली शेयर करते हैं। तो हमारे सबका ये सद्भाग्य है कि ये विज्ञान हमको सुनने को मिलता है, और जिन जिन लोगों को सुनने को मिलता है ये तो प्राइमरी सद्भाग्य है, मगर जिन लोग ये विज्ञान और फॉर्मेट का अंतर समझ सकते हैं, ये डेवलप लोग हैं। आम लोगों को ये विज्ञान और फॉर्मेट दोनों में कोई अंतर नहीं लगेगा, क्योंकि उनके विजन में साइंस नहीं है, उनके विजन में गुड है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तभी कभी वो साइंस नहीं समझ पाएंगे। एनीवे, मगर आप, मैं समझता हूँ कि आपका विजन धीरे धीरे साइंटिफिक हो रहा है और आपको मालूम हो गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड स्पिरिचुअल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेट एंड प्रिंसिपल। ये सब बातें आप सबको समझ में आ गई है, आ रही है, ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को, अभी हम शिविर करके आए और शिविर में बहुत सारे प्रश्न भी किए थे, हिंदी भाषी लोग भी अलग अलग जगह पे आए थे, और फ्यूचर में भी इसी प्रकार की शिविर वहां होने वाली है। तो आइए हम सब इसी प्रकार से अपने आध्यात्म विज्ञान के बारे में जो कुछ भी हमारे जीवन में उनका यूज करते करते समय कोई प्रश्न पैदा होता है, प्रश्न उठता है, तो ये प्रश्न कर सकते हैं। उसके अलावा भी कोई भी प्रकार की पुरुषार्थ की कमी है जहां आपको नहीं समझ में आता है, उसके बारे में भी प्रश्न कर सकते हैं। और तीसरा, जिसको अपनी समय की मर्यादा के अधीन शॉर्ट एंड स्वीट ये आध्यात्म विज्ञान का खुद का अनुभव कहना है, ताकि ये अनुभव आपके लिए तो लाभदायी है ही, मगर आपका अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा का कारण बने। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान को प्रश्नोत्तरी के रूप में शुरू करते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राजचंद जी अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। यस प्लीज। स्वामी जी, इको आ रही है, लेट हो रहा है मेरा। स्वामी जी नॉर्मल हेलो, तो इको के मावे नहीं, मेरी आवाज बाद में मुझे अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। मेरे डिवाइस में चालू है। हेलो, आपके वहाँ 2 डिवाइस चालू है? नहीं, एक ही डिवाइस है, नो अदर। प्लीज ये पार्टिसिपेंट कि 2 डिवाइस अगर चालू है तो एक डिस्कनेक्ट कर दीजिए आप। नहीं, 2 डिवाइस नहीं है, सिर्फ एक ही डिवाइस है। आपसे नहीं कह रही हूँ, दूसरा का भी हो सकता है। अभी आवाज ठीक आ रही है कि अभी एको आ रहा है? हेलो, हाँ, अभी हेलो, नहीं, मेरी पहले आपका आवाज क्लियर मैं सुन रहा हूँ, मतलब मेरा आवाज आपको क्लियर सुनाई देता है? हाँ, सुनाई दे रहा है, लेकिन मेरी आवाज जो है ना, कुछ सेकंड, आधा सेकंड के बाद दोबारा मुझे सुनाई दे रही है। ओके, जस्ट a minute। अभी बोलिए तो प्लीज। हेलो, जय सच्चिदानंद। नहीं, अभी भी आ रही है। अभी भी आ रही है? हाँ, थोड़ું સ્લો થયું પણ स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, अभी भी आ रही है। ओके। પણ પહેલાથી સ્લો થયું स्वामी जी।
Your all feedback is जय connected. सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब थोड़ी हो गई है। अच्छा, मैं अभी शुरू करता हूँ। हाँ, बोलिए। स्वामी जी, हर अवस्था जो है वो 6 तत्वों का सम्मेलन है, और ये 6 तत्व नहीं, मुझे डिस्टरबेंस होती है स्वामी जी, क्योंकि मुझे अपनी स्वामी जी आवाज कहते सुनाई हैं देती है। फिक्स करूं ऊपर से, स्वामी जी क्या दिख रही? कोई ऑप्शन देखा तो भी હવે કેમ આવે છે? जय सच्चिदानंद। जय હવે सच्चिदानंद। બરાબર થઈ ગયું, થેન્ક યુ स्वामी जी, સરસ થઈ ગયું હવે। हाँ, अब ठीक है। अभी आपको आता है? नहीं नहीं, अभी नहीं आता है स्वामी जी। अभी ठीक हो गया। अभी 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 आपको आता है? आपको नहीं, अभी ठीक हो गया। वेरी गुड, कंटिन्यू, आस्क मी क्वेश्चन सर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, जो सहायक तत्व हैं, गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व, समय तत्व, आकाश या स्पेस तत्व, ये चारों तत्व जो हैं वो किसी भी रचना में या किसी भी अवस्था में चारों के चारों तत्व एक साथ उपयोग होते हैं, तब कहीं जाकर कोई भी कुदरती रचना बनती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आकाश, जैसे गति सहायक है और स्थिति सहायक है, ये दोनों तत्व साथ रहते हैं। समय तत्व और आकाश तत्व या स्पेस, वो दोनों साथ साथ हैं। लेकिन वो अगर स्थिति सहायक और गति सहायक तत्व है तो उसके साथ में समय तत्व भी है और आकाश तत्व भी है। सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब गति सहायक तत्व चल रहा है, सहायता कर रहा है, तो उसके एक साइकिल के बाद स्थिति सहायक आता है और उस समय जीरो हो जाता है और स्पेस कोलैप्स हो जाता है। फिर इनर्शिया की वजह से अगला गति सहायक तत्व आता है और उस प्रकार से एक कुदरती रचना बनती है। इन समय के मतलब है, 2 साइकिल के अंदर की जो स्थिति है वो समय कहलाती है। मतलब एक समय के जिस वक्त गति सहायक हो रहा है किसी भी अवस्था में, और गति सहायक के बाद जब उसको डाउन होकर के स्थिति सहायक में आता है, तब एक क्षण के लिए वो चीज जो है वो स्थिति में आ जाती है, और स्थिति में आने के बाद फिर वो फिर गति सहायक होता है, फिर स्थिति सहायक होता है, फिर गति सहायक होता है। जब स्थिति सहायक आता है तब उस वक्त समय जो है जीरो होता है, स्पेस कोलैप्स हो जाता है, स्पेस नहीं बढ़ता आगे। और जिस वक्त फिर गति सहायक आता है, फिर स्पेस आता है, स्पेस होता है, समय होता है, और इसी प्रकार से कोई भी अवस्था जो है ना आगे बढ़ती है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपका एक्सप्लेनेशन में समझ गया, मगर आप इसमें क्या कहना चाहते हैं ये मेरे को समझ में नहीं आया। मेरा कहने का मतलब क्या देखते हैं, कोई साइंस देखते हैं या उससे कोई पुरुषार्थ होता है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। मेरा कहने का मतलब, हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी अवस्था है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। वो जो अवस्था है वो टुकड़ों के अंदर, क्षण के अंदर, एक साइकिल के अंदर वो अवस्था चल रही है। मतलब है कि कंटिन्यू, वो तो कोई भी अवस्था कंटिन्यूअस नहीं होती है। मैं समझ गया आपकी बात, मगर उससे आप क्या कहना चाहते हैं वो समझ में नहीं आता है। वो तो कॉमन बात है कि कोई भी अवस्था कंटिन्यूअस नहीं होती है। हमारे जीवन में अंदर अवस्थाएं होती है, दिन में भी अवस्था होती है, एक घंटे में भी बहुत सारी अवस्था होती है, और एक मिनट में भी होती है। स्थूल सूक्ष्म कहो, कारण कहो, तो अवस्था बदलती रहती है, मगर उसमें आप क्या कहना चाहते हैं वो समझ में नहीं आया। हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि जैसे जैसे मतलब है कि जो जैसे जैसे ज्ञानी पुरुष का अज्ञान दूर होता जाता है, वैसे वैसे उसकी मन का जो रेवोल्यूशन है वो बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ता है कि जब जो उसको केवल दर्शन होता है, तब उसका रेवोल्यूशन समय के मुताबिक हो जाता है, तब वो प्रेजेंट में रह सकता है। तो एक ज्ञानी पुरुष के स्वभाव में समय में रहना, यानी वर्तमान में रहना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड की रेवोल्यूशन इज इक्वल टू समय, क्षण। बताओ मैं आपको, मैं समझ गया। देखो, रिवॉल्यूशन जहां तक होता है वहां तक पुरुषार्थ होता है, हाँ पुरुषार्थ, और वो पुरुषार्थ केवल दर्शन तक पहुंच सकता है मैक्सिमम। हाँ। और जब ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान के अंदर रिवॉल्यूशन नहीं होता है, विजन होता है, मगर वो विजन परमानेंट होता है, उनके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। हाँ। आप समझे, जो भी सामने दिखता है वो खुला हो जाता है, तो उसमें प्रोसेस नहीं है। मगर बिफोर, केवल ज्ञान के पहले जो केवल दर्शन की जो प्रक्रिया है, उसमें रिवॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ते हैं। और रिवॉल्यूशन बढ़ने का मतलब क्या है वो बताओ। रिवॉल्यूशन नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और प्रिंसिपल सैद्धांतिक भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव रिवॉल्यूशन जो है उसमें ज्यादा कम भी हो सकता है, मगर वो रिलेटिव शब्द वाले संसार को बढ़ाने में, राग द्वेष की तीव्रता बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। मगर आध्यात्मिक डेवलपमेंट के अंदर जो रिवॉल्यूशन बढ़ते हैं, वो अवस्था को शून्य बताता है। हर हाँ जी, अवस्था को अवस्था को शून्य बताता है। शून्य बताता है। क्यों? क्योंकि हर अवस्था उत्पन्न होती है, समय होता है और एंड होती है, उसमें न उसका कुछ था, न कुछ है, और न कुछ रहेगा। ये कर्मों की भुगतान पास हो रही है, और एक दिन जीवन भी समाप्त हो जाएगा। और जीवन में जब पैदा हुआ तब भी कुछ लाया नहीं था, और जाएगा तो कुछ ले जाएगा नहीं। इसके बीच में जो भी मिला वो भी छोड़ के जाना है, और कुदरत ने शरीर दिया वो भी ले लेगा। तो जीरो को जीरो समझना यही तो अनुभूति है, और जीरो की वैल्यू करना यही तो रिलेटिव सत्य है। तो ये हमने आप सबको जो बताया कि कुदरती रचना देखो, कुदरती रचना का मतलब क्या हुआ? कोई भी अवस्था की वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि कुदरत की थी, कुदरत की है, और कुदरत के पास रहेगी। यू आर द ओनली ऑब्जर्वर, यू आर नॉट क्रिएटर, एंड यू आर नॉट ओनर, एनी मोमेंट एनी टाइम। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि ज्ञानी पुरुष वर्तमान में कैसे रह पाते हैं, मतलब है कि उसकी रेवोल्यूशन का उसके साथ कोई रिलेशन है कि उसकी रेवोल्यूशन समय के मुताबिक, मतलब अवस्था में जितनी मतलब है कि अवस्थाएं स्थिर होती हैं, फिर चालू होती हैं, स्थिर होती हैं, उसमें वो उसके रेवोल्यूशन के मुताबिक उस अवस्था को देख पाता है, वो तब वो स्थिर होता है। जैसे रिलेटिव स्पीड कम हो गई उसकी जगह, उतनी ही मन के अंदर रेवोल्यूशन है, जितनी तेजी से वो अवस्था बदल रही है, वो दोनों आपस में स्थिर होकर के क्या वो प्रेजेंट में रह पाते हैं? इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका जो रिवॉल्यूशन है वो यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर आधारित है, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। और कुदरत का कानून हर अवस्था को उसके विजन में जीरो बना देती है, और इसीलिए एक अवस्था खत्म हो जाने के बाद उनको याद करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हाँ। वैल्यू और उनका एक सेकंड में घूम जाता है और वैल्यू जीरो कर देता है। वैल्यू जीरो करने का मतलब रिजल्ट के रूप में वैल्यू जीरो हो जाती है, वो तो कुदरत इतना ही देखता है। हाँ। इसलिए उसके मुताबिक जो बातें निकलती, वो क्या कहता है, एक समय पहले जो कुछ हो गया है इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसको तो याद आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके स्वभाव में हो गया। मैंने क्या कहा, रिपीट करता हूं मैंने क्या कहा, उसके मुखारविंद से जो बातें निकलेगी
वो बातों में भी उनका सार आ जाएगा। वो लोगों को भी यही कहेगा कि 1 मिनट पहले भी जो कुछ हो गया है वो याद करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए अध्यात्म विज्ञान में सामायिक प्रतिक्रमण की कोई वैल्यू नहीं है, उसको उदय कर्म बोलते हैं। और दुनिया के कोई भी धर्मगुरु उसको उदय कर्म नहीं बोलेंगे, पुरुषार्थ ही कहेंगे, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग डूअरशिप के ऊपर आधारित है। तो यहाँ विज्ञान में नॉन डूअरशिप है, नॉन ओनरशिप है, तो इसीलिए वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपको भी वही सिखाते हैं, एक समय के पहले जो कुछ हुआ है इसको भी भूलना है और लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम। आप कहोगे पहले मैंने खराब किया था, गलत किया था, पहले किया था, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 5-10 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले। वो कहता है 1 मिनट पहले का भी याद नहीं करना है, तो बाकी कोई प्रश्न तो रहेगा। हाँ ठीक है, वो ठीक है। समझते वैल्यू 0। और आपको भी वही समझाने की कोशिश करता है। भविष्य के लिए सोचो, वो नहीं कहेगा। कहेगा वर्तमान में रहो। अभी क्या कहता है, वर्तमान का मतलब क्या होता है? कोई भी समय आपके लिए वर्तमान है, जो भी हो रहा है वो वर्तमान है, जो हो गया है जो होने वाला है भविष्य। ये परिस्थिति कंटिन्यूअस है, मगर आपको रहना है वर्तमान में। न पिछला को याद करना है और न भविष्य के लिए सोचना है। तो वो तो जब तक रह नहीं पाते तब तक तो पुरुषार्थ है। हमारी सोशल लाइफ है तो हमारे को तो भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न करते हैं। जब मैं कहता हूँ जब प्रकृति अपने लिए सोचती है, वो भी तो कुदरती रचना है, तुम ऐसा क्यों मानते हो कि मैं सोचता हूँ? यही तुम्हारी अज्ञानता है। हाँ जी, प्रकृति अपने लिए सोचे, वो तो कुदरती कानून, कुदरती रचना का ही तो हिस्सा है। तुम मानते हो कि मैं सोचता हूँ? जब प्रकृति की अवस्था है, प्रकृति अपने लिए सोचती है, तुम क्यों मानते हो कि मैं सोचता हूँ? जब प्रकृति ने गलती की, प्रकृति माफी मांगती है, तुम क्या कहता हो कि मैंने गलती किया है, मैं माफी मांगता हूँ? ये सोचने की आवश्यकता जरूर है नहीं है। ठीक है, अगर मानते हैं, क्योंकि यू फॉलो द फॉर्मेट। जब विज्ञान की बात आएगी तो ऐसी बातें नहीं होगी। तो ये मैंने कहा ना, ये विज्ञान समझने में थोड़ा समय लगेगा, मगर ये साइंस अल्टीमेट साइंस है। सद्भाग्य है कि जिसको ये विज्ञान के रूप में समझ में आएगा, क्योंकि विज्ञान के अंदर डूअरशिप नहीं है और फॉर्मेट के अंदर डूअरशिप के बिना कुछ नहीं है। कुछ भी करना पड़ेगा आपको, यही तेज रहेगा। और साइंस के अंदर सिर्फ कुदरती रचना देखना है, ये फंडामेंटल डिफरेंस है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे ये था कि अपने आप शून्य हो जाओगे, अपने आप वर्तमान में। मैं क्यों कोई भी अवस्था की वैल्यू करूंगा? कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा होगा, क्यों कहूंगा? क्योंकि मैं उसकी वैल्यू करता हूं। नहीं, अगर हमको तत्व दृष्टि से हर अवस्था को देखना हो तो शुद्ध आत्मा और देव और आपका गति सहायक, स्थिति सहायक और समय तत्व और आकाश तत्व, क्या इसके विषय में सोचना चाहिए, या कि आउटराइटली यू हैव टू से कि ये मेरे को इसको बाईपास करना है, इसको छोड़ना है, आई हैव टू सी ओनली? बताओ, देखो, 6 तत्वों को समझना, उसका मतलब यह है कि ये साइंटिफिक प्रक्रिया है, नंबर 1। और अगर साइंटिफिक प्रक्रिया से अवस्था बनती है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ या मैं ऐसा नहीं मान सकता हूँ कि मैंने किया या आपने किया। हाँ, अपने आप नॉर्मल स्टेटस खड़ा हो गया, अपने आप ट्रांसफर इन कुदरती रचना। मतलब अगर किसी भी अवस्था में ये तत्वों से अवस्था बनी, मतलब कुदरती रचना। फिर मैंने किया, तुमने किया, सब देखते नहीं रहेगा। तो 6 तत्वों को समझना उसके लिए जरूरी है। वही मैं समझने की कोशिश कर रहा था, 6 तत्वों को समझने का, क्योंकि 6 तत्व जो हैं, 4 तत्व जो हैं,
मतलब गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश, ये जो तत्व हैं ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता है। जहाँ स्थिति सहायक है वहाँ गति सहायक भी है, वहाँ समय भी है, वहाँ आकाश तत्व भी है। चारों के चारों तत्व इकट्ठे काम करते हैं तब एक अवस्था क्रिएट होती है। ये उसमें मेरा आत्मा की हाजिरी चाहिए, आत्मा की हाजिरी भी चाहिए। ना, हाजिरी तो चाहिए और शरीर तो है ही है जो कि अवस्था के अंदर है। जड़ तत्व जिसके आधार से इसको आप अवस्था बोलते हैं। अगर जड़ हाँ, तत्व नहीं है तो अवस्था कैसी होगी? ये पांच जो जो सारी अवस्थाएं जो है ना, ये चारों तत्व मिलकर के बना रहे हैं। तत्व जड़ तत्व रहेगा तभी तो अवस्था बोलेंगे ना, अवस्था तो हाँ जड़ जी। की रहेगी। हाँ, अवस्था तो जड़ की है, तो जड़ तो है ही अवस्था है। तो भी जड़ तत्व हो गया और बाकी के 4 तत्व तो कोरिलेटेड हैं। हाँ। और जब ये 6 तत्व के आधार से अवस्था बनती है और फिर मैं कहूंगा मैंने किया, आपने किया, वही तो अज्ञानता है। हम्म। फिर मैं कहूंगा कि यह अवस्था की वैल्यू कम है या ज्यादा है, किसी की अवस्था के प्रति राग होगा, किसी अवस्था के प्रति द्वेष होगा, वो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यही कुदरती रचना है। हाँ, बिल्कुल है। तो कुदरती रचना वैल्यू क्यों? नहीं, मैं जब सिर्फ रचना वैल्यू क्यों करोगे? फिर मैं अब्जोपति हुआ प्रकृति के रूप से, वो भी कुदरती रचना, और मैं भिखारी हुआ, वो भी कुदरती रचना। मैंने क्या किया? क्या बिना 6 तत्व कोई भी अवस्था संभव है? नहीं है, मैं इन चारों अवस्थाओं को, जो सहायक अवस्थाएं हैं, मैं अपने शरीर में जो अवस्थाएं क्रिएट होती हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है और सब चीजें हैं, उनके साथ में उनको लगा रहा था। किस प्रकार से गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश तत्व क्या? इन सब में सहयोग दे रहे हैं। इन सारे शरीर जो है ना इन अवस्थाओं की वजह से चल रहा है। मैं सिर्फ यही आपसे जानना चाह रहा मैंने था। कहा कि हमारा हमारा जो पूरा फिजिकल बॉडी, पूरा ब्रह्मांड के 6 तत्वों से बना हुआ है, 6 तत्वों से चलता है। ऐसे हमारा मनोचन काया भी 6 तत्वों से बना है और 6 तत्वों से चलता है। हाँ जी, तो कई बार कहा है। बिल्कुल कहा है, ठीक है जी। हाँ, वही तो बात है। मेरा कहने का एक ही मकसद है, ये सब बातें बार बार करने का एक ही मकसद है, आपको हर अवस्था की वैल्यू 0 लगनी चाहिए, तभी आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी। जहां तक अवस्था की वैल्यू आएगी समझ में, वहां तक आत्मा की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। हाँ, ठीक है। कोई भी अवस्था है, अच्छी से अच्छी या बुरी से बुरी, ये हम्म। अवस्था की वैल्यू अच्छी बुरी वो तो रिलेटिव सत्य है आपको समझाने के लिए। हालांकि अच्छी बुरी जैसी कोई चीज है नहीं है अध्यात्म नहीं। में। धर्म में है, हम्म। अध्यात्म में नहीं है, क्योंकि अध्यात्म में तो हर अवस्था को कुदरती रचना बताया गया है। हाँ जी, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा लाखों लोगों को मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने हम्म। लाखों लोगों को मोक्ष मार्ग में ले जाने के उत्तम निमित्त बने, और वही तीर्थंकर भगवान ने वही अवतार में 6 खंड जीतने के लिए करोड़ों लोगों की हिंसा किया। दोनों उनके लिए कुदरती रचना है, हाँ जी, तभी तो। बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है वो इतना वास्ट है, जितना समझ में आएगा इतना आपको ब्रह्मांड, सृष्टि या आपकी हर अवस्था शून्य लगेगी, तभी आपको आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी। मैं हम्म। आत्मा या मैं शुद्धात्मा हूं ये बोलने से शुद्धात्मा की बिल्कुल वैल्यू समझ में नहीं आएगी। इट इज द नहीं ओनली आती। नॉलेज। जैसे पहले बचपन से हम जानते थे मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, अभी हम्म। मैं जाना आत्मा हूँ। अगर वेदांत में हूँ तो मैंने यही जाना था कि वेद में विशिष्ट आत्मा हूँ। हाँ। अलग टाइटल है, टाइटल को समझने, टाइटल को बोलने से कोई विशिष्ट बेनिफिट नहीं है, मगर टाइटल के पीछे जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस की वैल्यू जब 0 समझ में आएगी तभी आपको आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया जो प्रोसेस हो रही है, ये पूरी प्रोसेस आत्मा की हाजिरी से हो रही है, और आत्मा की वैल्यू नहीं है तो अवस्था है ही नहीं। हाँ, ठीक है। हम्म। राइट सर। चलिए।
जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। धन्यवाद। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय और सच्चिदानंद स्वामी जी। आपको मैसेज मिला, मैं हरिद्वार आ रहा हूँ मंगलवार को और 10 दिन रुकने वाला हूँ वहाँ पतंजलि में। हरिद्वार में रुकेंगे? नहीं, पतंजलि, पतंजलि नियर हरिद्वार। हाँ जी, पतंजलि में, वहां रुकेंगे आप? हाँ, 10 दिन में वहां रुकने वाला हूँ। हाँ जी। तो अच्छा, मतलब दिल्ली वाले को अगर पॉसिबल है तो 4-5 लोग गाड़ी लेकर आना, फोन करना तो आप मिल सकते हैं। मुझे प्रोग्राम मिल जाएगा तो मैं कोशिश करूँ। वहाँ मेरा कोई विशेष प्रकार का प्रोग्राम नहीं है। वैसे तो वहाँ अपना फिजिकल फिटनेस का ही प्रोग्राम है और वहाँ कुछ 2-4 मीटिंग भी होगी बाबा रामदेव के साथ या और कोई लोग होंगे, क्योंकि वहाँ जो मैनेजर है सबके साथ बात हो गई है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अभी क्या होगा नहीं मालूम मेरे को, ये सब लोग ट्राई करेंगे अपने आप। मगर ठीक मैं है। 10 दिन पूरा किराए पर, तो और किसी को आना है, बैठना है, तो सुबह से लेकर शाम तक वो मेरे को मिलने की कोशिश करेंगे तो मैं जरूर मिलूंगा। तो आप आ सकते हैं। किस तारीख को आप वहां पधारेंगे? मैं मंगलवार को आ जाऊंगा, यहाँ से फ्लाइट में आ रहा हूँ और 4 तारीख को मैं निकल जाऊंगा वहां से, 4 फरवरी। 4 फरवरी को निकल जाऊंगा वहां से। 3 तारीख वहां हूँ, 3 तारीख तक वहां हूँ, 4 तारीख को तो निकल जाऊंगा। अच्छा, उससे पहले 10 दिन वहां रहेंगे आप? यस यस यस। ओके सर, ठीक है जी। और मेरे ख्याल से सोनिया बोलती थी मैं आने के लिए कोशिश करूंगा, ऐसा बोलती थी। अच्छा। महात्मा है 2 दिन, आप इसको इंक्वायरी कर लेना, तो एक ही गाड़ी में आ जाओ 4-5 लोग तो अच्छा रहेगा सबके हाँ जी, लिए। कुछ अब मैं इंतजाम करता हूँ कुछ। ठीक है साहब। क्योंकि परिचय में रहना तो कुछ ना कुछ हाँ, हो सकता है। अच्छी बात है। हाँ जी। ओके ओके। स्वामी जी, તમારો અવાજ છે ને મોટો થાય છે ને, आपका आवाज है ना बड़ा हो रहा है और स्लो हो रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है स्वामी जी आपका आवाज। क्या कर सकते रिकॉर्डिंग में बराबर नहीं आएगा, इसके लिए फिर इसके लिए तो मेरे ख्याल से वाईफाई का हो सकता है। वाईफाई का प्रॉब्लम है। ओके ओके ठीक है स्वामी जी। ये इससे उन्होंने बात की है ना, तो रिवॉल्यूशन तो बुद्धि के होते हैं ना स्वामी जी? 2 प्रकार के होते हैं, बुद्धि का भी रिवोल्यूशन होता है, ज्ञान के भी होते हैं। ज्ञान और हाँ। बुद्धि दोनों में अंतर होता है। जो अच्छा। रिलेटिव शक्ति की बातें हैं वो बुद्धि में जाती हैं और जो हाँ कुदरत के कार्य सनातन सत्य की बातें हैं वो ज्ञान हाँ में जाती है। तो जब ब्रह्मांड के रहस्य को खोजना है तो उसमें गुड बैड प्रॉफिट एंड लॉस मेरा तेरा वो सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो बराबर है। वो उसमें जो पूरा ओपन होता है रिवोल्यूशन, वो यूनिवर्सल ट्रुथ का है। और जब रिलेटिव सत्य की बात आती है, बेनिफिट हाँ। प्रॉफिट मेरा तेरा, आगे बढ़ना पीछे होना, ये सब रिलेटिव बातें हैं, उसके लिए जो है वो बुद्धि होती है, बुद्धि का अच्छा, रिवोल्यूशन होता है। बुद्धि का होता है मगर तो ये। हाँ ओके। रिवोल्यूशन हमेशा लिमिटेड होता है हाँ और इसका रिवोल्यूशन अनलिमिटेड हो जाता है। ओके, तो उसको दर्शन का रिवोल्यूशन नहीं कर सकते स्वामी जी, ज्ञान का ही कर कहेंगे या विज्ञान का कहेंगे? दर्शन का रिवोल्यूशन बोलो मगर ज्ञान का बोलो, अच्छा है। ज्ञान का अच्छा है, ज्ञान विज्ञान का नहीं। ज्ञान यानी क्रियाकांड का ज्ञान नहीं, हाँ धार्मिक बराबर ज्ञान स्वामी जी। नहीं, सनातन सत्य का ज्ञान। मैंने कहा ना, सनातन हाँ सत्य का मतलब कुदरत के कानून का ज्ञान। हाँ बराबर है। तो वो तो स्वामी जी वो साइंस कहेंगे तो बराबर, साइंस कहना चाहिए कि ज्ञान कहना चाहिए उसको? क्या होता है? साइंस कहना चाहिए कि ज्ञान कहना चाहिए उसको? विज्ञान में रिवॉल्यूशन बहुत होता है, ऐसा बोलिए विज्ञान में, हाँ विज्ञान विज्ञान में, हाँ हाँ। ओके स्वामी जी, आपकी रिलेटिव। आवाज बहुत कम आ रही है स्वामी जी, सुनाई नहीं दे रही है। थोड़ा थोड़ा नजदीक आ जाइए आप माइक के। नहीं, मैंने बहुत नजदीक ही लिया है। अच्छा, ऐसे हाँ, आती है फिर है ना, स्लो हो जाती है, आती है फिर स्लो हो जाती है, ऐसे होता है। वो वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे ख्याल से इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो वो हम ये इसको रिवोल्यूशन को स्वामी जी हम ये जैसे हम विज्ञान को समझेंगे, जैसे हमारे लेयर्स है वो हटेंगे, अज्ञान हटेगा, वैसे ही हमारा ये जो है रिवोल्यूशन विज्ञान वाला वो ज्यादा होते जाएगा ना स्वामी जी? यस, जिसका आप यूज करोगे, अगर हाँ आप ज्ञान
में विज्ञान का उपयोग करोगे तो विज्ञान का रिवॉल्यूशन बढ़ने का मतलब अज्ञान का डिस्ट्रॉय होना, वही तो रिवॉल्यूशन ब्रॉड करता है ना। रिवॉल्यूशन हाँ बराबर है, बराबर है। हाँ, अज्ञान का नाश करेंगे उतना हमारा ये रिवोल्यूशन बढ़ेगा। आपके रिलेशन छोटे हो जाते हैं। क्या स्वामी जी सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलिए प्लीज। रिलेटिव सत्य के विजन से आपके रिवॉल्यूशन छोटे हो जाएंगे। बराबर बराबर स्वामी जी। ओके, सनातन सत्य की दृष्टि से हमारे बढ़ते जाते रिवोल्यूशन, बराबर। बहुत अच्छा बताया, जय सच्चिदानंद। अभी योगेश भाई अनम्यूट करें प्लीज अपना। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी, ये एक दादा का स्टेटमेंट है, ज्ञानी पुरुष ने भगवान कहवू ये तो हीन पद्मा कहिया बरोबर छे। भगवान पद तो ज्ञानी पुरुष ने माटे हीन। हाँ ओपन छे स्वामी जी। योगेश भाई केस ये दादा का एक स्टेटमेंट है स्वामी जी, ये ज्ञानी पुरुष ने भगवान कहवू ये तो हीन पद्मा कहिया बरोबर छे। भगवान पद तो ज्ञानी पुरुष ने माटे हीन पद छे। ज्ञानी पुरुष तो अजायब कहवाय, ये तो निर्विशेष होय और लोग को ओळखे सी रीते। इसमें ये क्या कहना चाहते हैं? ये उन्होंने जिस प्रकार से हमारे समाज के अंदर कहो या बाहर के माहौल के अंदर जो भगवान की एक परिभाषा बताई है, जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, महावीर भगवान, शिव भगवान, स्वामीनारायण भगवान, ऐसे जो नाम बने, वो नाम के आधार से वो कहेंगे कि ये जो आत्मा की अनुभूति का जो स्टेटस होता है वो भगवान पद बहुत ऊपर है। यानी ये तो तुम एक प्रकृति को भगवान मानते हैं, वो तो लो स्टेटस है। जी जी जी। क्योंकि प्रकृति के अंदर डूअरशिप, ओनरशिप, क्रियाकांड सब कुछ होगा, क्योंकि तो वो तो लाइफ है ना, लाइफ है। जी जी जी। भगवान राम की लाइफ, भगवान कृष्ण की लाइफ, भगवान महावीर की लाइफ, भगवान शिव या स्वामीनारायण की भगवान की लाइफ, ये लाइफ को कहोगे तो लाइफ के आधार से आप भगवान टैग लगाओगे तो ज्ञानी पुरुष को ऐसा टैग नहीं लगता है। आप समझे? वो मन वचन काया से बहुत ऊपर जा चुके हैं। अच्छा, और ये रिलेटिव में इनको लोग जिसको भगवान मानते हैं ऐसे भगवान वो ज्ञानी पुरुष नहीं होते, कहने का मतलब ये। ओके ओके, तो उनका ये दशा जो रहती है बहुत हाई क्वालिटी की रहती है दशा ज्ञान। वो तो हमेशा सनातन सत्य के विजन में रहता है, उनका ज्ञान होता है मैं शुद्धात्मा हूँ, उनका दर्शन होता है, बाकी सब कुछ कुदरती रचना है, तो उनका विजन ये है। तो हम उससे बाह्य जीवन की बात करते रहोगे स्टोरी के रूप में, जैसे रामकृष्ण माहिर करते हैं, तो वो तो और वो भगवान की स्टोरी कहानी कहो लोगों को कहोगे, ये तो लो लेवल की बात है। जी जी जी, ठीक बात। तो ऐसा भगवान ज्ञानी, उसका ऐसा भगवान की बात है, इस प्रकार से भगवान कहना ज्ञानी पुरुष को, ये लो लेवल की बात है। उनका ज्ञान दर्शन बहुत बियॉन्ड मन वचन काया है। जी जी। एक प्रश्न जी, एक प्रश्न और कर सकते हैं? ये एक और दादा का स्टेटमेंट है, एक अवस्था 48 मिनट थी વધારે टके नहीं एवा नियम वाली जगत है। इसमें क्या कह रहे हैं दादा? कोई भी व्यक्ति का जो मन वचन, कोई भी व्यक्ति का जो आंतरिक परिणति होती है, वो परिणति पूर्ण 1 मिनट नहीं रहती है। 48 मिनट थी વધારે नहीं मैक्सिमम बताया, मैक्सिमम पर इतना भी रहता नहीं है कंटिन्यूअस। परिणति अलग चीज है, अवस्था अलग चीज है। अच्छा अच्छा। परिणति का मतलब होता है आपका लाइव उपयोग। ओके, लाइव उपयोग राग में है, चाहे द्वेष में है, चाहे वितरागता में है, चाहे कुदरती रचना देखने में है, चाहे शुद्धात्मा में रहना में है, चाहे कोई क्रियाकांड में है, मगर वो आपका उपयोग कंटिन्यूअस 48 मिनट तक रहता नहीं है। मैक्सिमम 48 मिनट मैक्सिमम होती है, मगर इतना नहीं होता। थोड़े समय के बाद आपकी परिणति क्रिया चालू रहती है,
परिणति नहीं रहती। तो केवल दर्शन के लिए कंटिन्यूटी 48 मिनट की आवश्यकता है। वो केवल दर्शन हो गया और 48 मिनट के बाद केवल ज्ञान हो गया। वो तो मैंने पहले बताया डिटेल में। जी 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 ठीक। ये तो स्टैंडर्ड, नेचुरल स्टैंडर्ड, एक मैंने बनाया हुआ नहीं है, ओके ये कुदरत का स्टैंडर्ड है। जी ठीक है स्वामी जी, जय बहुत सच्चिदानंद। आदमी एकदम शांत और स्थिर और एकदम शार्प होता है तो भी कोई एक फील्ड के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा अपनी परिणति रख सकता है, नहीं तो रखना आसान नहीं है। जी 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 वो 4-5 घंटा क्रिया करना वो अलग बात है, तो जड़ की बात है, जड़ अलग चीज होती है। और मैंने परिणति बताया वो उपयोग शब्द से जुड़ा हुआ है, वो जी। मन वचन काय के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो लाइव ईगो का स्टेट। कोशिश मत करना। ओके मैकेनिकल क्रिया तो प्रकृति 12 घंटा कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उपयोग। ओके, जो ये लाइव ईगो का स्टेटस है परिणति, क्योंकि पुरुषार्थ वही करते हैं। अभी लाइव ईगो का स्टेटस है, यू आर राइट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। मालती शेट्टी जी अनम्यूट करें प्लीज अपना। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। शरणों में कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। बहुत दिन के बाद आप आए क्या? हाँ आती हो स्वामी जी, लेकिन प्रश्न नहीं पूछती थी। साउथ में कैसा वातावरण है? अभी सब ठीक हो गया? हाँ है, वो चलता रहा है, थोड़ा ज्यादा ही है बैंगलोर में। कोरोना वाला नहीं निको हो गया। जो लोग आए बहुत आनंद हुआ था, धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ गए। हमारा तो 50-60 लोग ही लेने के थे और इतना ही हमने कंफर्म किया था, मगर बाकी लोग अपने आप आए, स्वयं को आए और सबका सुविधा भी हो गया, तो 100+ हो गया। हमने सोचा नहीं था इतना लोगों का, क्योंकि कोविड के हिसाब से 50-60 लोगों का ही हम अरेंज करना चाहते थे, मगर लोग तो बहुत आ चुके थे, और पुणे से, नासिक से, सतारा से, अलग अलग जगह से, तो दूर से भी आए, तो साउथ में से भी आए थे वो, और राजस्थान वगैरह से, इंदौर वगैरह से भी आए थे, नहीं मालूम हमको तो, मगर लोग वहां से आ गए थे, तो फिर तो अरेंज करना पड़ता है। इसको तो बहुत भाव थी, लेकिन वो तो क्या कुदरत के ऐसा नहीं हुई तो देख। सब कुछ हो रहा है। प्रश्न कीजिए प्लीज। प्रश्न है स्वामी जी, वो तो मैंने एक पुस्तक में पढ़ ली। वो तो क्या होता है ये 6 तत्वों में, वो तो केवल ज्ञान होने के बाद ये तो आत्मा होता है ना, ये तो 6 तत्व साथ साथ में रहता है। ये तो 6 तत्व भी अविनाशी होता है, लेकिन तब केवल ज्ञान हो जाता है ना, तब तो ये तो ये सिद्ध क्षेत्र चलने पर गति सहायक का क्या है, गति सहायक से आत्मा सिद्ध क्षेत्र में चलता है और उधर स्थिति सहायक सहायता से उधर तो स्थित हो जाते हैं, ऐसे मैंने पढ़ लिया। लेकिन ये तो क्या होता है, आत्मा तो मैंने उपनिषद में पढ़ ली, ये तो आकाश तत्व, ये तो सूक्ष्म आत्मा से और भी स्थूल होता है। ये तो आत्मा बहुत सूक्ष्मतम होता है, ये सूक्ष्मतम को कैसे ये तो सहाय कर सकते हैं। और ये तो स्थिति सहायक माने वो तो आत्मा तो वो तो उनका ये तो शक्ति, वो तो उनका क्या है, अनंत शक्ति वाला है, इसको कोई सहाय कर सकते हैं, ये तो डाउट हो गया स्वामी जी। ये बता दूं आपको, जब लोक के अंदर जब आत्मा होता है तो वो निराकार भी आकार के रूप में होता है, और वो आकार ये उनकी अवगाहना होती है, रेडियस होती है। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब केवल ज्ञानी निर्वाण होते हैं तब उसके आत्मा जो है, उनके बॉडी का 1/3 पार्ट जो है वो उसकी अवगाहना लोक के अंत तक रहती है। तो लोक के अंत तक अवगाहना रहने के कारण इनको ये बाकी तत्व इनको सहाय करते हैं, मगर लोक से बाहर निकल गया तो फिर ये तत्वों की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां अवगाहना भी नहीं है, वहां फिर आकार नहीं है, वो निराकार होता है।
तो यहाँ केवल ज्ञान और निर्वाण के बाद भी जो आत्मा जो निकलती है ना, वो बॉडी के 1/3 रूप में उसकी अवगाहना, अवगाहना का मतलब होता है रेडियस होती है। ये अब लोग के एंड तक जाएगा, तो उसके बाद लोग के बाहर निकल गया, बाद में उनको जरूरत नहीं, उनको आकार भी नहीं, वो निराकार हो गया। ये रेडियस को क्या है, तो स्थिति सहायक और गति सहायक के सहायता से उधर उनके रेडियस का मतलब होता है उनकी जो जागृति की जो अवगाहना होती है, वो अवगाहना वहां तक रहती है। अब तू लोक तक रहती है, क्योंकि देखो सिंपल बात है, 14 राजलोक का कंट्रोलर कुदरत है, राइट। तो जहां तक लोक के अंदर रहेगा वहां तक तो इनडायरेक्टली कंट्रोल तो कुदरत का रहेगा, मगर आत्मा ने कोई कर्म नहीं किया है तो उनको बॉडी भी नहीं मिलेगा, पुनर्जन्म भी नहीं मिलेगा, पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी, तो भी फिर भी लोक के अंदर रहेगा, वहां तक कुदरत का कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल का मतलब कंट्रोल करता नहीं है, मतलब वो किसी न किसी प्रकार से वो हेल्पफुल रहेगा, रोल रहेगा, रोल समझते हैं। वो तो 6 तत्वों में एक होगा। लोग के बाहर निकल गया, फिर वहां कुदरत नहीं, कुदरत कानून नहीं। समझ में आया? ये तो कुदरत की रचना में, ये तो निगोद से कब से मिल गया, वहां से कब केवल ज्ञान होने तक, वहां तक ये तो इसका कुदरत माने आत्मा का एक हाजिरी से ही ये सब होते रहते हैं। तब तो ये छुट जाता है, लोक से पार होते हैं, तब तो वो तो सिद्ध क्षेत्र में स्थित हो जाता है इससे। हाँ मालूम। लोक में 14 राजलोक के अंदर है, आत्मा कोई भी फॉर्म में है, कोई भी बॉडी के अंदर, वहां तक तो कुदरत का कंट्रोल रहेगा। और जब मैंने कहा कि केवल ज्ञान के बाद जब निर्वाण होता है, तब भी लोकाग्र तक, लोक के अग्र भाग तक उनका प्रभाव रहेगा, उसके बाहर निकलेगा तो फिर कुदरत का प्रभाव नहीं रहेगा। प्रभाव का मतलब होता है एक सहायता, वो कुछ करते नहीं है। ऐसा रहता है। तो कुदरत की रचना ऑटो मोड से होते हैं। ऑटो मोड। हाँ समझ में आ गया। हाँ वो तो ये तो आत्मा जब निकल जाए ना बॉडी में से, तो वो नेचुरल नेचर होगा, अननेचुरल नेचर नहीं रहा। नेचर हो गया, सिद्ध क्षेत्र में चले गए। कॉज इफेक्ट रहेगा, नेचुरल नेचर मतलब और भी सब अवस्थाएं है, इस प्रकार से वो नेचुरल नेचर हो गया। तो वो कुदरत उनको अपने आप सहाय करता है, उनको कोई जरूरत नहीं है, एक कॉज इफेक्ट नहीं है। ओके स्वामी जी, हाँ शुक्रिया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। इन्होंने पूछा ना, उसके रिलेशन में एक मेरा क्वेश्चन ये है स्वामी जी कि जब भी वो नेचुरल नेचर हो जाता है आत्मा, यानी उसके पास ये मतलब सिर्फ आत्मा ही होता है, बाकी कॉजल बॉडी वगैरह नहीं होता है, तो हो सकता है स्वामी जी कि वो लाइटर होता है, अगर उसके साथ में होगा तो थोड़ा हैवी होता है, ऐसा कुछ होता है स्वामी जी? नहीं, रेडियस उनके हैवी नहीं होता, रेडियस उसकी, रेडियस की, ओके वो अवगाहना जिसको बोलते हैं वो रहेगी, लोक तक रहेगी, लोक के अग्रभाग तक, लोक तक रहेगी। अच्छा ओके। तो ये मतलब इसका ऐसा हुआ कि अगर पुद्गल के साथ में इसके साथ में जाते हैं, परमाणु के साथ में जाता है, तो उसकी रेडियस होती है वो कम होती है निकलने के बाद में। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है स्वामी जी कि अगर अननेचुरल नेचर, क्योंकि अभी तक उसका मोक्ष में जाने का टाइम नहीं आया है, बराबर है, और आत्मा निकल गया है वो, तो उसकी रेडियस कम ही होगी ना फिर? ऐसे मेरा क्वेश्चन है स्वामी जी। कॉजल बॉडी के साथ होता है ना। हाँ, इसके लिए मैं बोलती, कॉजल बॉडी के साथ में होता है तो गति करेगा ना, कॉजल बॉडी को सटल होगा, और आत्मा तो सटल में बैठा है, जहाँ कॉजल बॉडी जाएगी वहां पर ही जाएगा वो, बराबर है। सही बात है। ओके स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। विनोद भाई अपना वीडियो ऑन करें और माइक भी ऑन करें प्लीज।
ऑन किया। हाँ हाँ जी, हो गया है। जय विनू भाई सच्चिदानंद बोल स्वामी रही है। जय सच्चिदानंद। यस, जय सच्चिदानंद। Yes. स्वामी जी, लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन हो रहा था, जो प्रेजेंटनेस की बात हो रही थी, तो मैंने उसके बाद वो रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी थी, तो मैं आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा था, मेक श्योर कि आई एम अंडरस्टैंडिंग करेक्ट। तो मैं जो पहले आपको उस दिन बोल रहा था कि भी जो है प्रेजेंटनेस का मतलब है कि जो अवस्था मेरे सामने आई है, उस अवस्था के अंदर मैं प्रेजेंट मोमेंट में रह सकूं। लेकिन आप ये कह रहे थे कि उस अवस्था के अंदर जीवंतता नहीं है, उस अवस्था के अंदर मैं अपनी आत्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ, उस अवेयरनेस के अंदर रहूं, और वो अवस्था जो है वो एक रिलेटिव आई है, उसका भी अप्रोप्रिएट व्यवहार हो, ठीक है, लेकिन मेनली कि भी मैं शुद्धात्मा हूँ, वो अवेयरनेस मेरी जो अंदर रहे, तो वो जीवंतता है। करेक्ट? यस, क्योंकि अवस्था तो मैकेनिकल है और जड़ है, वो तो एंड होने के लिए आई है। उसमें आप इन्वॉल्व भी हो जाओगे या नहीं भी होंगे, क्या फर्क होगा अवस्था को, क्योंकि अवस्था का रोल तो कंपलसरी है। आप इन्वॉल्व होते हो, इट मीन्स यू नो द वैल्यू ऑफ अवस्था। कुदरत क्या कहती है, तुम देखते जाओ ना। तो हम क्या मानते हैं कि हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार से हमको इन्वॉल्व होना है। भाई तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार उसको इन्वॉल्व होने वाला लेकर ही आए हो, तभी तो अवस्था बनेगी। आपका कोई कॉज है, इसकी इफेक्ट आएगी, तो इफेक्ट में दो भाग होंगे, बाह्यकरण और अंतस्करण। अंतस्करण भी रेडीमेड है, बाह्यकरण भी रेडीमेड है, मगर बाह्यकरण का संयोग कुदरत देते हैं और अंतस्करण आप लेकर आए, दोनों को रिलेटेड है। जो भी बनेगा वो एकाकार के साथ होगा, अंतस्करण बाह्यकरण। मगर जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उनसे टोटली सेपरेट है। समझ में आया? लेकिन वो कई दफा क्या होता है कि अंतस्करण और बाह्यकरण जो है, कोई अवस्था बाहर में कोई अवस्था होती है, तो कभी कभी अंतस्करण के अंदर ऐसा होता है कि ये अवस्था ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो उसमें फिर वो आप जो कह रहे हैं कि दोनों में कोरिलेशन होता है, उसका क्या मतलब? वो लाइव हो गई। हाँ, लाइव अच्छा, अवस्था है, वो लाइव अवस्था उनके ऊपर कैलकुलेशन करती है, और मैकेनिकल अवस्था का मतलब इट इज कनेक्टेड विद द सर्कमस्टेंसेस, वो अलग नहीं हो सकती है। राग में राग वाला है मन बुद्धि चित्त अहंकार होगा, और द्वेष में द्वेष वाला ही मन बुद्धि चित्त अहंकार होगा, तभी तो अवस्था बनी। तो लेकिन अंदर जो ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर मान लीजिए मैं वो अंदर का जो ज्ञान दर्शन वाला भाग है ना, वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बाहर से तो होता है। तो वो लाइव भाग है, वो एनालिसिस वाला भाग है, उनके ऊपर वो अपना ज्ञान दर्शन का यूज करके एनालिसिस करते हैं। मगर ये बातें इतनी माइक्रो होती हैं, हम इसको सेपरेटली रियलाइज नहीं कर पाते। तो जो लाइफ वाला पार्ट है, जो रिलेटिव के अंदर कहता है कि मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है, और अंदर से ऐसा होता है कि ये अच्छी नहीं लगनी चाहिए, तो ये जो है ये रिलेटिव ज्ञान दर्शन का है, वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। ये चोरी अंदर भाव कर सकता है चोरी न करने का, मगर रिलेटिव पुरुषार्थ है, उसे आत्मा से कोई मतलब नहीं है। या बर्थडे का उसने एग्जांपल दिया था, बर्थडे का प्रसंग होता है, उसके अंदर मान लीजिए अंदर ऐसा होता है कि इसमें मैं क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहा हूँ, नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ में जाएगा। हाँ, क्योंकि कोई भी बात के अंदर इसमें डीप में जाना या न जाना, ये ज्ञानियों का सब्जेक्ट नहीं है। ज्ञानियों का सब्जेक्ट सेपरेशन है, वैल्यू ही जीरो है, फिर डीप और नॉट डीप का सवाल ही नहीं है। राइट, ये रिलेटिव प्रॉब्लम ज्यादा, राग द्वेष ऐसे द्वंद्व आते हैं, स्पिरिचुअल में सेपरेशन है, उसमें तो ये तो जो है मतलब ये रिलेटिव के अंदर जो पुरुषार्थ कहिए या जो मन कहिए बना ही रहता है, कोई भी अवस्था होती है उसके अंदर ये चलता ही रहता है, और हमारा अंदर से ऐसा है कि भी जो हम आत्मा में रहें, लेकिन एक्चुअली आत्मा में हम रह नहीं पाते हैं, वो रिलेटिव के अंदर ही द्वंद्व के अंदर चल रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि भी जो रिलेटिव के अंदर कोई बात बनती है, तो कई दफा जागृति नहीं रहती है, उसको नहीं
तो कई दफा वो पीछे जाके उसको देखने की कोशिश करता है कि भाई जो है अच्छा ये क्या हुआ था, उसका एनालिसिस करता है। ये भाग कौन सा भाग है जो एनालिसिस करता है? व्हाट इज दैट पार्ट? कोई भी अवस्था के ऊपर जब कोई एनालिसिस करता है तो वो पुरुषार्थ वाला, जागृति वाला भाग है, ताकि उसमें से कुछ सार निकालना चाहता है। कोई भी अवस्था हो जाती है, उसके बाद जो देखता है वो पुरुषार्थ वाला भाग है। वो चाहता है कि ये सही था, नहीं था, या तो ऐसा होना चाहिए, ना होना चाहिए। दे ट्राई टू ऑब्जर्व एंड दे ट्राई टू एनालाइज। उसके बाद वो डिसीजन ये करना है इन फ्यूचर और नहीं करना है। तो ये एनालिसिस का पार्ट है, यानी ये पुरुषार्थ का भाग है। पुरुषार्थ का भाग हमेशा एक्टिव होता है और परिणाम का भाग हमेशा मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल भाग के अंदर कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। एक्टिविटीज जैसा लगता है मगर है नहीं। जैसे जबान से बोलते हैं, शरीर से क्रिया करते हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार चलता है, मगर ये सब मैकेनिकल है डिस्चार्ज के रूप में। वो एनालिसिस नहीं है, वो मैकेनिकल भाग है। और एनालिसिस वाला वो सार निकालता है, वो वर्तमान ज्ञान दर्शन के आधार से वो सार निकालता है। क्योंकि उनके पास 3 ऑप्शन है, 3 प्रकार की क्वालिटीज है, पिछला डेवलपमेंट, वर्तमान संयोग और वर्तमान ज्ञान। ये तीनों को म्यूचुअल करके वो उसमें से सार निकालने की कोशिश करता है। मगर ये इतना साइमल्टेनियसली हो जाता है कि आदमी जब उनका विजन शार्प नहीं होता है तो उसको डिवीजन नहीं कर सकते। ये पुरुषार्थ वाला भाग है और ये मैकेनिकल भाग है, वो सेपरेट नहीं कर पाता है। उनको दोनों एक ही लगता है, क्योंकि ये सार का भाग है, ये स्थूल भाग नहीं है जी। तो इसीलिए जो द्रव्य मन है वो भी सूक्ष्म है और भाव मन तो उसमें भी उससे भी सूक्ष्म है। और इसीलिए कहते हैं ज्ञानी कि द्रव्य मन को तो हम देख सकते हैं मगर भाव मन को देखना आसान नहीं है। राइट। भाव मन को ज्ञानी भी देख नहीं सकते 100%, समझ सकते हैं भाव मन को, मगर केवल ज्ञानी उनको 100% सेपरेटली देख सकते हैं। ओनली केवल ज्ञानी उसको समझ सकते हैं। तो ये अच्छा, भाव मन और द्रव्य मन तो अज्ञानी भी देख सकता है, क्योंकि वो तो मैकेनिकल है। मेरे मन में ऐसा विचार आता है, ऐसा विचार वो देख सकता है। तो ज्ञानी भी भाव मन को पूरा नहीं देख सकते हैं? नहीं। भाव मन को देखना है यानी आपने कौन से कर्म किए वो भी समझ में आ गया। वो देखना केवल ज्ञानी के बिना संभव नहीं है। ज्ञानी पुरुष भाव मन कैसे बनता है उनका साइंस जानता है। इसीलिए तो मैंने कहा आध्यात्म विज्ञानी का मतलब होता है ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को वो जानता है, मगर वो केवल ज्ञानी नहीं हुआ है। जैसे आप अभी कौन से भाव करोगे, इसका क्या कर्म फल आएगा वो नहीं बता सकता हूं मैं, मगर कौन से भाव का कौन सा फल आएगा वो बता सकता हूं। मगर आप अभी कौन सा भाव कर रहे हैं मैं नहीं बता सकता हूं। तो ये भाव मन की प्रोसेस जानना वो साइंस है, और व्यक्तिगत रूप से भाव मन को ही जानना वो विज्ञान है। वो केवल ज्ञान के बाद होता है। नहीं, लेकिन अपने अंदर जो भाव उठ रहे हैं, जो भाव मन, जो अपने भाव मन को तो ज्ञानी पुरुष पूरी तरह से जानते हैं ना। देखो भाव मन 2 प्रकार के हैं, एक प्रोसेस के रूप में भाव मन होता है और एक चार्ज के रूप में भाव मन होता है। प्रोसेस जानता है, प्रोसेस तो आप भी जान सकते हैं जितना आपका डेवलपमेंट होगा, मगर उसके बाद प्रोसेस के बाद जो कॉज बनते हैं कन्वर्ट, वो नहीं समझ में आता है, वो नहीं दिखता है। लेकिन जो ज्ञानी प्रोसेस अलग चीज होती है और प्रोसेस का रिजल्ट अलग चीज होता है। ठीक है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं उनका तो ये कहते हैं कि भाई वो अपनी जब आत्मा में स्थित हैं तो उनका तो चार्ज मन तो रहा ही नहीं, या रहा तो उसको बहुत कम है, और उसको मेरा ऐसा समझना है कि भी वो देख सकते हैं। और हमको तो ठीक है, हम अपनी आत्मा के उस आत्मा भाव में नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए हम अपने चार्जिंग प्रोसेस को पूरा अभी हमारा ज्ञान नहीं है शायद। लेकिन ज्ञानी पुरुष क्योंकि अपनी आत्मा में रहते हैं तो खाली वो डिस्चार्ज मन ही है, ऐसा बताया गया है। या कई सारी बातें शास्त्रों में ऐसी लिखी गई है, एक इमेजिनरी होती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक अज्ञानी व्यक्ति है,
और कर्म बांधती है तो इसको नया बर्थ मिलता है। ठीक है, 50 साल, 17, 80, 90। और जी मैं आप बात समझना, आई एम टॉकिंग अबाउट द बंच ऑफ द कर्म। ओके, एक अज्ञानी कर्मचार करता है, वो 90 साल देता है, मर जाता है। और एक ज्ञानी कर्मचार करता है अपने लेवल का, और वो भी 90 साल जीता है, मर जाता है। तो क्वांटिटी में क्या फर्क हुआ? बताइए। जो 90 साल जिया वो तो डिस्चार्ज कर्म हुआ ना, आयुष्य कर्म जो लेके आया था उसका हुआ। लेकिन जो दोनों को बताया, दोनों ने चार्ज किया था, दोनों का डिस्चार्ज। मैं डिस्चार्ज की बात करता हूँ। अज्ञानी ने चार्ज किया, नेक्स्ट बर्थ में 90 साल जी के मर गया। ज्ञानी ने चार्ज किया, नेक्स्ट बर्थ में 90 साल के बाद मर गया। मैं केवल ज्ञानी की बात नहीं करता हूँ, मैं ज्ञानी की बात करता हूँ। केवल ज्ञानी का तो रिवर्स नहीं होता है, मैंने ज्ञानी की बात कहा। एक अज्ञानी और एक ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब अनुभवी, अज्ञानी का मतलब टोटली अज्ञानी है। तो ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता है कि उनको कर्म चार्ज नहीं होता है, उनको भी कर्म चार्ज होता है। मैंने पहले तो भी कहा कि लास्ट बर्थ में भी जो कर्म के भुगतान करते हैं वो भी तो अगले बर्थ में बना हुआ तभी तो है ना जी। तो वो तो हजारों साल का भी हो सकता है लास्ट बर्थ। देखो, कर्म की क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट इन अ स्पिरिचुअल पाथ। कर्म की क्वांटिटी अज्ञानी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सफर रहता है। आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए कर्म और कर्म की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनके लिए सेपरेशन होने के नाते वो हजारों साल का आयुष्य भी वो पास कर सकते हैं, उसके लिए लोडेड नहीं है। अज्ञानी को वही बात लोडेड होती है, बस इतना डिफरेंस। इसलिए तीर्थंकर भी हजारों साल के हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान था इसलिए कर्मचारी नहीं किए। नहीं, वो तो हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। उनके लिए सेपरेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। मगर जो कर्म बंद हो चुके हैं केवल दर्शन के पहले, वो तो भुगतान करनी पड़ेगी, मगर उनके लिए बोझ इसीलिए नहीं है क्योंकि वो 100% सेपरेट रह सकते हैं। उनके लिए 5 साल का आयुष्य या 5 लाख साल का आयुष्य कोई मायना नहीं रखता है। राइट। मेरा प्रश्न मेरा ये कि भी जो है, ये हम तो कहते हैं कि हमको सभी जानते हैं कि हमको अपनी आत्मा में रहना है और हमको पास्ट में नहीं जाना है, फ्यूचर में नहीं जाना है, एनालिसिस नहीं करना है। लेकिन आत्मा में रह नहीं पाते हैं और पास्ट और फ्यूचर में जाते रहते हैं और एनालिसिस चलता रहता है। वो रिलेटिव के अंदर ही ज्यादातर रहता है। कुदरती रचना है वो भी आपने बताया और वो समझ में भी आ रही है, लेकिन जो क्या कैसे वो बने कि भी जो हम अपनी आत्मा के अंदर ही रहें और ये पास्ट फ्यूचर में नहीं जाए और इतना एनालिसिस में नहीं पड़े, वो अवस्था कैसे बने? देखो, सिंपल बात यह है, अगर आप कोई भी अवस्था को कुदरती रचना, कुदरती कानून और कुदरत यानी 6 तत्वों से देखने का प्रयास करोगे तो रिलेटिव एनालिसिस रहेगा ही नहीं। यू गो बियॉन्ड रिलेटिविटी। मगर आप रिलेटिविटी में रहोगे तो फिर आपका एनालिसिस नहीं रहेगा। और रिलेटिव का एनालिसिस द्वंद्व वाला होता है और सनातन सत्य का एनालिसिस निर्द्वंद होता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। प्रिंसिपल में ऑप्शन नहीं होते हैं, रिलेटिव सत्य में ऑप्शन है, अच्छा बुरा, लाभ नुकसान, मेरा तेरा, सब द्वंद है। तो रिलेटिव सत्य में रहेगा, ये भगवान मेरा है, तुम्हारा भगवान अलग है, ये मंदिर मेरा है, तुम्हारा मंदिर अलग है, ये मंत्र मेरा है, तुम्हारा मंत्र है। डिवीजन तो रहेगा। रिलेटिव सत्य में बहुत सारे डिवीजन है और वो द्वंद वाला ही है। मगर व्हेन यू आर गो बियॉन्ड रिलेटिव ट्रूथ और आप जब सनातन सत्य के प्रिंसिपल पे रहेंगे, जैसे हर अवस्था को कुदरती रचना देखते हैं, ऐसा नहीं कि ये अवस्था कुदरती रचना है ये नहीं है, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, ये अवस्था कुदरती कानून से बनी है, ये अवस्था कुदरती कानून से नहीं बनी, ऐसी है तो ऐसा भी नहीं है। अच्छा, कोई भी अवस्था 6 तत्वों से बनी है और कोई अवस्था ऐसी नहीं कि जो 6 तत्वों से नहीं बनी, तो उसमें सीक्वेंस है, उसमें द्वंद नहीं है कि कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। मगर रिलेटिव सिस्टम है। नहीं, मैं रिलेटिव एनालिसिस उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि भाई अच्छा है बुरा है, वो तो ठीक है, समझ में आ गया है और वो खड़ा भी होता है लेकिन उसमें से निकल आते हैं। लेकिन मेरा जो रिलेटिव बोलने का मतलब ये है
कि भी मेरी जो समझ है कि भी जो है मैं शुद्धात्मा हूँ, राइट, शुद्धात्मा हूँ, और जो एक्चुअल शुद्धात्मा है उसके अंदर कोई आईनेस वाली बात नहीं है कि ये मैं हूँ, राइट। ये जो मन में जो ऐसा खड़ा होता है कि मैं मानता हूँ कि भी मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप अलग हैं, ये अलग है, ये एक माइंड का क्रिएशन है, राइट। कि तो मैं जो अपने आप को एक इंडिविजुअल मानता हूँ कि भी जो है ये मैं हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये सब जो है एक माइंड के अंदर जो इंडिविजुअलिटी क्रिएट करता है। लेकिन जो सही के अंदर मैं खाली जो शुद्धात्मा जिसकी हमको प्रॉपर्टीज बताई गई हैं कि कोई आईनेस नहीं होनी चाहिए, खाली वो है, वो मेरा स्वरूप है, राइट। लेकिन फिर ये बीच बीच में जो खड़ा हो जाता है, जो जो कि ऐसा मानता है कि भाई ये मुझे हुआ, या जो ये देखने चले जाता है कि भाई ये किसको हुआ, तो वो जो देखता है कि भाई ये किसको हुआ, वो भी एक इंडिविजुअली खड़ा होता है, जो कि वो देखने जाता है कि भाई किसको हुआ, ये ऐसा ये हुआ, ये कुदरती रचना है, जो कुछ भी बोल रहा है ये एक इंडिविजुअल बोल रहा है। तो उस इंडिविजुअलिटी से कैसे बाहर निकलें, दैट इज माय क्वेश्चन, नॉट इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग। yes, now I understand your question। मैं समझ गया। देखो, पहले रिलेटिव सत्य से बाहर निकलने के लिए आपको यूनिवर्सल ट्रुथ का उपयोग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है, रिलेटिव सत्य में से बाहर निकलने के लिए, ऊपर जाने के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ का उपयोग करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा, अज्ञान खत्म हो जाएगा, तो रिलेटिव सत्य या यूनिवर्सल ट्रुथ दोनों का उपयोग नहीं रहेगा, सिर्फ स्वभाव रहेगा। प्रकृति अपने स्वभाव में रहेगी, परमात्मा अपने स्वभाव में रहेगा, प्रकृति का एंड होगा, परमात्मा मोक्ष में चले जाएंगे, फिर पुरुषार्थ की बात नहीं रहेगी। पुरुषार्थ तब तक है जहां तक अज्ञान है, वहां तक जी। ये पुरुषार्थ क्यों करना है हमको? क्योंकि अज्ञान है। कौन सा अज्ञान है? रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य मानना, ये अज्ञान है। वहां तक तो आपको सनातन सत्य का उपयोग करना ही पड़ेगा, इसको डिवाइड करने के लिए। जब अज्ञान रहेगा ही नहीं तो आपको उपयोग की भी जरूरत नहीं। तभी तो मैंने कहा केवल दर्शन के बाद उपयोग नहीं होता है, स्वभाव नहीं, लेकिन क्या है कि वो रिलेटिव जो सत्य है, जो मेरा क्वेश्चन अभी जो खड़ा हुआ है कि भी जो रिलेटिव सत्य, ये कि मैं ये इंडिविजुअल हूँ और ये मुझे हो रहा है, ये जो आईनेस का इंडिविजुअलिटी का जो एहसास है, इसको ये जो माना है, इसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है। तो वो इंडिविजुअली खड़ा होके मैं आपकी बात, देखो दो प्रकार की रिलेटिविटी होती है, इंडिविजुअलिटी। एक प्रकृति के रूप में जो इंडिविजुअलिटी होती है, मैं हूं ऐसा, और एक आत्मा के लिए इंडिविजुअलिटी होती है कि मैं हूं ऐसा। उसमें बहुत अंतर है। प्रकृति में मेरेपन का स्थापन करना ये बहुत बड़ी ब्लंडर, और आत्मा में मैं स्थापित करना वो फैक्ट है, मगर ये ज्ञान के रूप में फैक्ट है, अनुभव के रूप में फैक्ट नहीं है। राइट, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? राइट। जब अनुभव के रूप में होगा तब तो ये ज्ञान की जरूरत ही नहीं है कि मैं उससे अलग हूं। और अनुभव के रूप में है, इसीलिए ये ऐसा करते हैं कि भी आपको रिलेटिव सत्य से मुक्ति पाना है, रिलेटिव सत्य से मुक्त है ऐसा अनुभूति करना है, तब ये ज्ञान दर्शन का उपयोग है। नहीं तो आप रिलेटिव सत्य के अंदर डीप में चले जाओगे उनकी वैल्यू करके। अगर ये विज्ञान का उपयोग नहीं करोगे तो रिलेटिव सत्य की वैल्यू करोगे, क्योंकि और कोई तो ऑप्शन है नहीं। आइदर यू फॉलो द रिलेटिव ट्रूथ और यू फॉलो द यूनिवर्सल ट्रूथ, ओनली टू ऑप्शंस एनीबॉडी हैव। तो रिलेटिव सत्य का उपयोग करो तो रिलेटिव सत्य अज्ञान और पक्का होगा, और रिलेटिव सत्य के उदय के अधीन उदय होगा तब आप यूनिवर्सल ट्रूथ का उपयोग करोगे तो अज्ञान नाश होगा, तो आपका डेवलपमेंट होगा। तो यही एक प्रक्रिया है, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। एक चीज ये है कि भाई जो है हम ठीक है पुरुषार्थ के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं कि भाई ये कुदरती रचना है, और एक जो इंडिविजुअल जो पुरुषार्थ करने वाला अभी खड़ा हुआ है, राइट। जब तक वो इंडिविजुअल पुरुषार्थ करने वाला खड़ा हुआ है तब तक वो आईनेस नहीं जाएगी, क्योंकि मैं पुरुषार्थ करने वाला हूँ। तो उससे अलग जो शुद्धात्मा है उसमें मेरा बीइंग उसके अंदर स्थित नहीं होता है अभी। लेकिन एक जैसे दादा को जब ज्ञान हुआ तो उनको ज्ञान हो गया,
और शुद्धात्मा के अंदर वो स्थित हो गए, तो उसके बाद उनको वो सब पुरुषार्थ करने की उतनी जरूरत नहीं रही। वो सब अपने आप ही, जो अज्ञान का नाश अपने, जैसे लाइट बल्ब होता है, लाइट बल्ब जलता है तो अज्ञान का नाश अपने आप हो जाता है। तो हम इस प्रक्रिया के अंदर जो पढ़े हैं कि भी जो ये कुदरती रचना है, इसका मुझे समझना है और अज्ञान का नाश करना है, तो अज्ञान का नाश करने वाला भाग जो है वही खत्म हो, वो लाइट प्रकट हो, तो वो अज्ञान का भाग और पुरुषार्थ वाला भाग अपने आप खत्म हो जाए। दैट इज माई क्वेश्चन, हाउ डू आई गो इनटू दैट ज्ञान पार्ट? देखो, सभी व्यक्तियों को, दादा भगवान का हो या उसके ऊपर श्रीमद राजचंद्र जी को, जो अभी हो गए उनकी बात करता हूँ, तो श्रीमद राजचंद्र जी बहुत हाई लेवल के ज्ञानी थे और उनके बाद दादा भगवान आए, तो दोनों ज्ञानी थे, मगर दोनों को पुरुषार्थ भी था, दोनों को उपयोग भी था, उपयोग के ऊपर उपयोग भी था, और दोनों ने कहा है हमको अभी भी जागृति रखनी पड़ती है, और जब हमारा उपयोग में हम चूक जाते हैं तो उनका हमको प्रायश्चित भी करना पड़ता है। और श्रीमद राजचंद्र ने खुद ने भी अपने जीवन में अपूर्व अवसर में खास कहा कि मैं जिस आत्मा का ध्यान करना चाहता था उसमें मैं फेल हो गया, हालांकि तीर्थंकर भगवान ने जिसका अनुभव किया था उसी का ही मैंने ध्यान करने का प्रयास किया, बट आई फेल, क्योंकि मैं राजचंद्र हूँ, वो 100% मेरे विजन में से इरेज नहीं हुआ। ये उन्होंने खुद ने लिखा है, मैं श्रीमद राजचंद्र की बात करता हूँ। और दादा भगवान ने कहा है, हमने तो प्रत्यक्ष कहीं बार सुना है कि हमारा भी उपयोग होता है, हमको भी जागृति रखनी पड़ती है, और हमको भी उपयोग के ऊपर उपयोग का जब चूक जाते हैं तो उसका प्रयास करना पड़ता है। उनको प्रायश्चित क्रिया का नहीं होता है, ज्ञानियों को क्रिया का प्रायश्चित नहीं होता है, मगर ज्ञान का उपयोग उनका प्रायश्चित होता है। जैसे कुदरती रचना नहीं देखा, बस उसका प्रायश्चित होता है। कुदरती रचना की क्रिया में क्या हुआ उनका प्रायश्चित नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर डूअरशिप ओनरशिप खत्म होने के बाद ही उसको ज्ञानी कहते हैं। जब डूअरशिप ओनरशिप है तो वो ज्ञानी नहीं है, अगर ज्ञानी कहोगे तो वो शास्त्र ज्ञानी है, अनुभवी ज्ञानी नहीं है। और शास्त्र ज्ञानी तो बात फॉर्मेट की ही करेंगे क्योंकि वो खुद ही डूअरशिप में है। लेकिन इसमें मेरा एक प्रश्न है, जो हम ये बार बार बोलते हैं कि भी हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उनको भी पुरुषार्थ करना पड़ा था, जब तक हम इस मान्यता के अंदर हैं कि मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो हमने जानबूझ के अपनी एक इंडिविजुअलिटी बनाई हुई है कि मुझे पुरुषार्थ करना है, जब तक मेरा मोक्ष नहीं होगा तब तक मुझे पुरुषार्थ करना है। तो उससे जिस इंडिविजुअलिटी को मैं मिटाना चाह रहा हूँ, वो इंडिविजुअलिटी उससे बनी ही हुई है, उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो उस इंडिविजुअलिटी से निकलना है, दैट इज द क्वेश्चन। एक सिंपल बात, गुड क्वेश्चन में आपको और एक कॉर्नर कहता हूँ, बंधन का अनुभव इंडिविजुअल है या ग्रॉस है? इंडिविजुअल है, कौन है? कोई भी प्रकार की अवस्था का बंधन का अनुभव इंडिविजुअल है या सामूहिक है? इंडिविजुअल ही है। अच्छा, बंधन का अनुभव इंडिविजुअल और मुक्ति का अनुभव इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए? नहीं, वो भी इंडिविजुअल होना चाहिए। आपने कहा ना? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने कहा कि पुरुषार्थ इंडिविजुअल नहीं है, और जब बंधन की अनुभूति व्यक्तिगत है तो मुक्ति की अनुभूति मेरे को नहीं, पुरुषार्थ इंडिविजुअल ही है। मेरा प्रश्न ये था कि भी जो है, हम जो मेन चीज, जो मुक्ति की जो स्टेट है, मेरी समझ ऐसी है कि भी जो इंडिविजुअलिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, कि भी किसी भी तरह की इंडिविजुअलिटी नहीं होनी चाहिए कि मैं अलग से हूं, ये जो है एक भ्रांति है। मैं शुद्धात्मा हूं, उसके अंदर कोई आईनेस नहीं है, और बाकी मन वचन काया एक डिस्चार्ज प्रोसेस है जो निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। बीच में जो मैं खड़ा हो जाता है, दैट इज दी भ्रांति, राइट? तो अब ये उस भ्रांति से मुझे निकलना है। जब तक मैंने ये बनाया हुआ है कि भी मुझे पुरुषार्थ करना है और उस अज्ञान से मुझे निकल के शुद्धात्मा में जाना है या मेरा मोक्ष होना है, तब तक बीच की जो इंडिविजुअलिटी को मैं निकालना चाह रहा हूँ, जो नहीं होनी चाहिए, वो इंडिविजुअलिटी को मैं खड़ा करके ऐसा मान रहा हूँ कि मैं पुरुषार्थ करने वाला हूँ और मुझे पुरुषार्थ करना है। तो वो इंडिविजुअलिटी उससे जाएगी कैसे? वो एक पुरुषार्थ करने वाला भाग एक बना हुआ है बीच में, उस पुरुषार्थ वाले भाग की इंडिविजुअलिटी भी खत्म होनी चाहिए। So any form of individuality, whether it is Purusharth individuality or anything, that has to go. Only then I will be free of any individuality and as Shuddhatma. That is my question. विज्ञान में यही तो प्रक्रिया है। जब आप सनातन सत्य के ज्ञान दर्शन का यूज करते हैं
तब आपकी रिलेटिव सत्य का अज्ञान अपने आप खत्म होता है, दे कन्वर्ट इन अ डेवलपमेंट। और वो डेवलपमेंट अगर 360 का हो गया तो फिर पुरुषार्थ है ही नहीं। तो 360 वही का तो 360 का मिसिंग लिंक कहाँ पर? दैट इज माय क्वेश्चन कि एट सम पॉइंट मुझे जहां तक आपके अंदर अज्ञान है जिस लेवल का, वहां तक आपका 360 यानी अज्ञान निकला नहीं। अगर 1% का होगा तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, 359 है तो भी रिस्पॉन्सिबल। अज्ञान मीन्स अज्ञान 1% का अज्ञान निकल गया, बॉडी रही, फिर पुरुषार्थ नहीं रहेगा, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला भी नहीं रहेगा। ये मैंने सब बातें बताई, मैं बहुत बार कह चुका हूं। अज्ञान निकल जाने के बाद प्रतिष्ठित आत्मा लाइव का अस्तित्व नहीं रहता है। उनका जन्म अज्ञान से हुआ है और उनकी लाइवनेस अज्ञान तक ही रहेगी, बॉडी तक नहीं। ये मैंने बहुत बार कहा है। नहीं वो ठीक, वो सुना है, बिल्कुल बिल्कुल सुना है। लेकिन द क्वेश्चन नाउ इज अज्ञान है वहां तक, तो अज्ञान है वहां तक तो आपको निकालना पड़ेगा ना पुरुषार्थ करके। अगर आप कहते मेरे पास अज्ञान भी है और मैं कहता हूं मेरे को पुरुषार्थ भी नहीं करना, तो हाउ इट इज पॉसिबल? फिर कैसे जाएगा? नहीं, अज्ञान तो मुझे पुरुषार्थ करना है। एक समझिए कि वो आत्मा नहीं है, मुझे का मतलब प्रतिष्ठित आत्मा है। आप आत्मा के साथ क्यों जोड़ते हो पुरुषार्थ को? मैंने पहले भी कहा, आत्मा को, आत्मा शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा, और आत्मा की अनंत शक्ति थी, है और रहेगी, और इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ नहीं करना है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा ने प्रकृति को अपना स्वरूप मान लिया और प्रकृति भगवान को अपना भुगतान मान लिया, वो अज्ञान तो निकालना ही पड़ेगा। वहां तक प्रतिष्ठित आत्मा भी रहेगा और पुरुषार्थ भी रहेगा। और प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व तब खत्म हो जाएगा जब आपका अज्ञान खत्म हो जाए। भले शरीर है और आत्मा है, मगर अज्ञान खत्म हो गया तो उनका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए मैंने बार बार कहा है, लास्ट बर्थ में माता के गर्भ से ही प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है, मगर लाइफ तो होती है। यस और नो? वहां मेरे को पुरुषार्थ करना है, मेरे को अलग रहना है, वो सब्जेक्ट नहीं है। राइट। मगर वो स्टेट ऑफ बीइंग की बात, जब आएगा तब की बात है ना भैया। जी जी। बिना आए मैं बोल दूंगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। राइट। ये सब अवस्था की लेवल पर पहुंचोगे तब तो आपको समझ में आ जाएगा यह तो पुरुषार्थ। और वास्तव में मैंने पहले भी कहा है कि आत्मा की अनुभूति के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। आत्मा को अनंत ज्ञान वाला, अनंत शक्ति वाला बनाने के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। आत्मा की चैतन्यता के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। आत्मा के अविनाशी पद के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा जहां तक रिलेटिव सत्य को ज्ञान मानता है, पुरुषार्थ मानता है, इंटरेस्ट करता है, वैल्यू करता है, वहां तक तो आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा इसको निकालने का। और आप कहोगे अज्ञान भी रहेगा और पुरुषार्थ भी नहीं रहेगा, ये इम्पॉसिबल है। तो रिलेटिव में से इंटरेस्ट निकलना पड़ेगा। रिलेटिव में इंटरेस्ट निकालने के लिए तो मैंने सब कुछ कुदरती रचना बताया आपको, फिर इंटरेस्ट कैसे रहेगा? वही तो मैंने आंसर दिया कि कोई भी अवस्था को, मन वचन काया से मौन तक की सभी अवस्था को जब कुदरती रचना देखोगे तो इंटरेस्ट कैसे रहेगा? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, तेरा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए तो मैंने कहा कुदरती रचना है, और इसमें नो डिविजन। मैंने क्या बताया? नो डिविजन जो भी है। और इसीलिए मैंने सामयिक प्रतिक्रमण के लिए पुरुषार्थ के रूप में मना कर दिया है। उदय के रूप में जो भी है, प्रकृति को जो करना है वो करे, मगर पुरुषार्थ के रूप में वो हमारा पुरुषार्थ वो नहीं है। हमारा पुरुषार्थ प्रकृति से मुक्त रहना है, लोअरशिप ओनरशिप से मुक्त रहना है। हमारा पुरुषार्थ प्रकृति को अच्छा बनाना है, सुधारना है, चेंज करना है, बदलना है। ये आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ नहीं है। आध्यात्म विज्ञान में कुछ पाना है, ये पुरुषार्थ नहीं है। फॉर्मेट में कुछ पाना है तो क्रिया के रूप में पुरुषार्थ होगा ही। यहां कुछ पाना ही नहीं है। मैंने, आपने शायद मेरा सत्संग सुना होगा,
बहुत साल पहले, यानी 7-8 साल पहले या 10 साल पहले, मैं मेरे को नहीं मालूम, 10 साल भी हो गए होंगे। तो उस समय मैंने एक हिंदी भाषी सत्संग में मैंने कहा था कि हम जो लोग यहाँ शिविरार्थी जो लोग आए हैं शिविर में, चाहे वो स्टेज के ऊपर बैठे हैं या स्टेज के नीचे बैठे हैं, चाहे वो वक्ता है चाहे श्रोता है, हम सब यहाँ आए हैं, न कुछ पाने के लिए आए न कुछ खोने के लिए आए, हम सब अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए आए। ये मैंने कहा था, शायद आपने सुना होगा। नहीं, वो सत्संग वैसे नहीं सुना, लेकिन ये बात आपने वैसे भी कही है, कई दफा कहते हैं आप ये बात। तो इसीलिए अज्ञान को ही निकाल रहा है, उसमें पाने खोने का तो सवाल ही नहीं है। आत्मा को आपके पुरुषार्थ की, आपके अनुभव की कोई वैल्यू नहीं है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर आपको अगर आत्मा की अनुभूति की ओर आगे बढ़ना है तो आपके अंदर से सभी प्रकार का अज्ञान को इरेज करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। अज्ञान के साथ आत्मा का अनुभव इम्पॉसिबल है, चाहे दादा भगवान है चाहे श्रीमद राजचंद्र है, इम्पॉसिबल। इसमें व्यक्ति की बात नहीं है। ये जो आप बोलते हैं कि भाई जो है कुदरती रचना के रूप में देखना है, इसमें मतलब ये हुआ कि भाई जो ऐसा कुदरती रचना है, इसका इट इज नॉट वर्थ अटैचिंग टू, ज्यादा इसमें एनालिसिस में नहीं पढ़ना है। लेकिन साथ साथ ही जो हमारी रिलेटिव लिविंग होती है उसके अंदर चीजों का इंपॉर्टेंस भी होता है और देना पड़ता भी है। तो ये दोनों को कैसे फिर हम, क्योंकि क्या होता है कि कुदरती रचना देखते हैं, एक क्षण के लिए देखा कुदरती रचना है और उसके बाद फिर ऐसा खड़ा हो जाता है कि भाई जो है ठीक है कुदरती रचना है, लेकिन इसको फिर वो सांसारिक बात साथ में खड़ी हो जाती है कि भी इसकी ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस वो दिखाती है। तो दोनों को फिर मैच कैसे करेंगे भी जो कुदरती रचना देखा और फिर रिलेटिव लिविंग के अंदर जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो अपनी जगह काम करे, तो हाउ डू वी डू दैट? वही मैंने आगे भी बोल दिया आपको, यही मैंने कहा कि बाह्यकरण और अंतस्करण, जिसको हम मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, वो अंतस्करण है, और स्पीच और एक्शन बाह्यकरण है। ये दोनों राग द्वेष वाली, वैल्यू और कम वैल्यू वाली अवस्था बाहर और अंदर लेकर आए। जिसमें राग करना है वो राग करेंगे ही, जिसको द्वेष करना है वो द्वेष करेंगे ही, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा वो करता है। जिसकी वैल्यू करनी है वो वैल्यू करेंगे ही। जब मैं ज्ञानी हूं और मैं राजपाट चला रहा हूं तो साम दाम दंड भेद बुद्धि सब मेरे पास रहेगी, मगर वो रेडीमेड लेकर आया हूं मैं। वो अंदर चलती है और बाहर भी अवस्था आएगी। उसका मतलब ये है कि पुरुषार्थ है, अंदर चलता है वो भी परिणाम है और बाहर होता है वो भी परिणाम है, और दोनों पैकेज को मैं कुदरती रचना बोलता हूँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार वो भी कुदरती रचना है, और स्पीच और एक्शन की अवस्था वो भी कुदरती रचना है, और दोनों से मुक्त हूं मैं। ये दोनों डिस्चार्ज है, और इसीलिए जिस चीज के ऊपर वेट देना है व्यवहार में, वो वेट वाला में अहंकार बुद्धि चित्त मन लेकर ही आया हूं, और जिसकी वैल्यू नहीं करनी है वो भी मन बुद्धि चित्त अहंकार में लेकर आया हूं। मगर अभी हमारा विज्ञान सिर्फ मुक्त रहने का है, किसी की वैल्यू कम करना, किसी की वैल्यू ज्यादा करना, ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। वो तो आप डिस्चार्ज में लेकर आए हैं कि उसकी वैल्यू करे या ना करे। हमारा वर्तमान ज्ञान दर्शन में तो कुदरती रचना है, कोई वैल्यू ही नहीं है, मगर डिस्चार्ज के अंदर तो वैल्यू लेकर आए। आप कहोगे कि कोई ज्ञानी है शादी करेगा, क्या पत्नी की वैल्यू नहीं करेगा, बच्चे की वैल्यू नहीं करेगा? मगर वो रिलेटिव सत्य है। क्या राम सीता की वैल्यू नहीं करेगा, उनके बच्चे की वैल्यू नहीं करेगा, उनके परिवार की वैल्यू नहीं करेगा? माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, मगर वो उदय कर्म है, ये कुदरती रचना है, ये कोई पुरुषार्थ का भाग नहीं है। और अंदर से जो अटैचमेंट, आपको पूछेंगे कि आपने क्यों घर बार छोड़ दिया, तो बोला नहीं मेरे माता पिता की आज्ञा, तो भी ये बोलता है, उसका मतलब ये कि पुरुषार्थ है, ये उदय कर्म है उसका। उनकी सोच भी ऐसी है, मगर सोच भी क्या है? डिस्चार्ज है। ये राम की सोच है, ये शुद्धात्मा की सोच नहीं है। और राम की सोच का मतलब ही उदय कर्म, राम की सोच का मतलब ही कुदरती रचना, राम की बुद्धि का मतलब ही कुदरती रचना, राम का अहंकार का मतलब ही कुदरती रचना, राम के मन का मतलब ही कुदरती रचना। अभी आप समझ में आएगा, राम इज टोटली डिस्चार्ज इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड इट इज अ पैकेज। पूरे पैकेज से हमको मुक्त रहना है, इसमें अंदर बाहर का सेपरेशन नहीं करना है, दोनों मैकेनिकल है और दोनों कुदरती रचना है। जब गुस्से वाला संजोग आएगा
तो आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार उसी प्रकार से अंदर काम करेगा और बाहर गुस्सा भी होगा। और किसी के साथ अच्छी अच्छी बातें करनी होगी तो भी मन बुद्धि चित्त अहंकार अंदर ऐसा होगा कि बाहर बात करेंगे। तो ये पैकेज है, उसमें कोई जगह पुरुषार्थ नहीं है, ना अंदर पुरुषार्थ है ना बाहर पुरुषार्थ है। यही तो मैंने कहा, ये साइंस को साइंस के फॉर्म में समझना, यही तो साइंटिस्ट की बात है। साइंस नॉलेज नहीं है। कई लोग साइंस सुनते हैं, समझते भी हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा है, ऐसा भी बोलते हैं, मगर उसको साइंस समझ में नहीं आया है। उनको बातें अच्छी लगी है बट नॉट इन अ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में तो वही करता है, मतलब करने का मतलब प्रैक्टिकल में तो वही सोचता है आज भी वो कि नहीं पुरुषार्थ करने के लिए कुछ क्रिया तो करना ही पड़ेगा। यानी वो साइंस नहीं समझा है, उनको साइंस अच्छा लगता है मगर साइंस समझा नहीं है। अभी भी वो उनका जो सोच है, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंकिंग कैपेसिटी, वो अभी भी फॉर्मेट में ही है साइंस में सुनने के बावजूद भी। और इसीलिए मैंने कहा ये विज्ञान को समझने के लिए आपका विजन साइंटिफिक बनाना पड़ेगा, नॉलेज नहीं, विजन कहता हूं मैं आपको। तभी वो कोई भी अवस्था में साइंस देख सकता है। ये विजन की बात है, ये नॉलेज की बात नहीं है। मेरा साइंस आपने कंठस्थ कर दिया, किसी को बता दिया, वो खुद भी हो जाएगा, उसका मतलब ये नहीं कि आप साइंटिस्ट हो गए। साइंटिस्ट वो तो विजन की बात है, वो नॉलेज की बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। मैं 2 घंटा बोलूंगा, कोई कंठस्थ करके 2 घंटा बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति प्रभावित होगा, डजंट मैटर वो साइंटिस्ट हो गए। मतलब उसका खुद का विजन होना चाहिए। कोई भी अवस्था देखेंगे उसको साइंस दिखना चाहिए। ये एक क्रिया नहीं है, एक विजन है। जैसे अज्ञानी को अज्ञान दिखता है, उसमें की प्रोसेस करता है, ऑटोमोड हो जाती है। साइंटिस्ट को साइंटिफिक प्रोसेस हो जाती है क्योंकि विजन है उनका। अज्ञानी का विजन ज्ञान है तो वो रिलेटिव सत्य की वैल्यू करता है, और साइंटिस्ट का विजन साइंस है तो वो सनातन सत्य की वैल्यू करता है, वो अपने आप दिखता है उनको। इट्स अ प्रॉब्लम नॉट मैटर ऑफ आउटसाइड एक्टिविटी। ये प्रॉब्लम वही हो रही है ना कि भाई अंदर जो है जो स्टेट होनी चाहिए वो पता चल रहा है कि वो स्टेट है नहीं अभी। ठीक है, सुन रहे हैं आपकी बात, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन वो स्टेट नहीं है, इसलिए वो अनइजीनेस है। जो जैसे आपने बताया कि भी जो है अंदर से राम है, फैमिली का अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट होता है तो हमको लगता है कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्यों अंदर से अटैचमेंट हो रहा है, तो हम उसको अवस्था को से अपने आप को सेपरेट करने की उस तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उस पूरे पैकेज से अलग हूँ, उस स्टेट में अभी नहीं पहुंचा है। वो कहना कि इट्स अ मैटर ऑफ प्रोसेस। राइट। देखो शरीर मेरा है, मैं फुल एग्जांपल दूं, शरीर मेरा है, अरे शरीर बीमार हो गया है तो बीमारी को दूर करने के लिए मेरे को कोई प्रोसेस तो करनी है, चाहे आयुर्वेदिक का हो चाहे एलोपैथिक का हो, मेरे को करनी पड़ेगी बिकॉज नॉर्मल होना है। नॉर्मल होना है वो मेरा गोल है, मगर नॉर्मल हूँ नहीं फिजिकली, तो मैं खुद तो कोशिश करूंगा नहीं, मगर प्रोसेस को करता हूँ नॉर्मल होने के लिए। यहाँ भी प्रोसेस को करता हूँ अज्ञान मिटाने के लिए, नया कर्मचार करने के लिए, रिलेटिव सत्य की वैल्यू करने के लिए, नया अच्छा जन्म लेने के लिए मैं नहीं करता हूँ प्रोसेस, मैं प्रोसेस करता हूँ अज्ञान को मिटाने के लिए। और अज्ञानी क्या कहेगी, अज्ञान को पक्का करने का पुरुषार्थ करेंगे। कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ रिलेटिव, वैल्यू ऑफ पुण्य, कैसे भी करूंगा पुण्य कैसे बनेगा, कैसे भी करूंगा पुण्य कैसे बनेगा, कैसे भी करूंगा मैं पाप से कैसे बचूं। यानी उनका जो रेडियस है पाप पुण्य से बाहर निकला ही नहीं है। फिर भले वो साइंस की बात करें, साइंस समझ में नहीं आया। साइंस का मतलब जो बियॉन्ड पाप पुण्य, फिर पाप पुण्य में कितने, आपने कितने साल से कितने समय सत्संग सुनते, मैंने कभी पाप पुण्य की बात कही कभी नहीं, मेरे जवाब में निकलेगी ही नहीं, क्योंकि विजन ही नहीं है मेरा। ये करने से पाप होगा, ये करने से पुण्य होगा, ये मेरा विजन ही नहीं है। ये रिलेटिव सत्य की बातें हैं, और वो समझ में जहां तक पाप पुण्य की बात ही आपका लेवल है, वहां तक आपको विज्ञान समझ में नहीं आया। जब सनातन सत्य की अनुभूति होगी, जब अनंत शक्ति का अनुभव करना है, और तुम पाप पुण्य में पड़े हैं, पाप पुण्य सब जब प्रकृति का है कि परमात्मा का है, प्रकृति का, तो फिर आप उसमें जुड़ गए। यही तो अज्ञानता है, यही तो बात है। आप देखो जो केवल ज्ञानी की बात छोड़ दो, जो तीर्थंकर हुए हैं, वो लास्ट वर्ष की बात करता हूं, घर परिवार सत्ता संपत्ति, बड़े बड़े सम्राट होते, चक्रवर्ती होते, फिर भी सब कुछ छोड़ देते चले जाते हैं। तो ये मैं एक्शन की बात नहीं करता हूँ,
क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के कॉज डाले थे पीछे बस में, ताकि उसकी वैल्यू क्या है, चक्रवर्ती हूँ, वैल्यू क्या है, कितनी संपत्ति है, वैल्यू क्या है, कितनी रानियां है, वैल्यू क्या है, कितनी सत्ता है, वैल्यू क्या है। आखिर ये तो रिलेटिव है। तो जो पहले दर्शन में देखा था तो उदय में छोड़ने का भी संयोग आया। तो दर्शन में पहले था, ये तो उदय कर्म है, मगर एनालिसिस तो पहले किया था ना। लेकिन जो लोग पैसे, साधन, संपत्ति और 5 इंद्रियों के विषयों के पीछे में घूमते हैं, क्योंकि वैल्यू है और इनको सब कुछ मिला है, वैल्यू जीरो है, तो समय आए छोड़ भी देता है, फिर कभी जिंदगी में याद भी नहीं करता। तो ये बात है, इट्स अ मैटर ऑफ रीजन। तो आपने क्या क्या किया वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आपका विजन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि प्रकृति के साथ कभी साइंस को जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि प्रकृति खुद ही क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉय बाय द नेचर। उसमें पढ़ने का ही नहीं, उससे सिर्फ मुक्त रहना वो हमारा विज्ञान है, उसके डीप में जाना वो हमारा विज्ञान नहीं है। मगर मुक्त क्यों रहना है, क्योंकि हम मुक्त है, मगर भ्रांति से हम जुड़ गए थे, वो भ्रांति निकालने के लिए पुरुषार्थ है। अगर भ्रांति निकल गई तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत है ही नहीं, भले शरीर है, भले संजोग है, क्या तकलीफ है, अज्ञान नहीं है तो क्या तकलीफ है। प्रश्न अज्ञान है, वहां तक आपको इसको मिटाना पड़ेगा। अज्ञान नहीं है, भले आपका लाख साल का आयुष है, सिमंदर स्वामी भगवान अभी 3.5 लाख साल का उसका आयुष है, अज्ञान नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, शरीर तो है, कर्म भी है, जो भी है, उतारने की, बदलने की, परिवर्तन करने की बात कभी नहीं करता। एनीवे, ध्यान देंगे। जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट प्लीज। यस, और या जल्दी जल्दी, समय कम है, या 3-4 जो भी है, 1 by 1 प्लीज। हेलो, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, दंडवत प्रणाम। અવાજમાં કઈક ઇકો આવે છે. હવે પાછું ફેરથી ઇકો શરૂ થઈ ગયો. પાછું થઈ ગયું એવું કઈક. હજી આવે. હેલો, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે સ્વામીજી આ ઇકો આમાં ક્લિયર નથી સંભળાતું. આપણે નૈનાબેન, તમને પણ ઇકો આવે? હેલો નૈનાબેન. હા, મને પણ આવે છે એકો, થોડોક આવે છે સ્વામીજી. એવું કેમ થઈ ગયું? એની મેં તો કશું કર્યું નથી આપણે તો. એ કઈ ટેકનિકલી આઈ ડોન્ટ નો શું થયું છે. કાઈ વાંધો નહીં, આપણે ચાલુ રાખીએ. હા, હવે આઈ થિંક જતો રહ્યો લાગે છે, ઇકો હવે નથી. હવે સ્વામીજી મારો પ્રશ્ન એવો છે, આપણે સાયન્ટિસ્ટ ને આપણને એક સાયન્ટિસ્ટે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને ત્યારે એને તમે જવાબ આપ્યો હતો કે ટાઈમ અને સ્પેસ બંને એક થાય ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય. પછી મેં આપને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ભાઈ મૂળ આત્માને તો ટાઈમ અને સ્પેસ છે નહીં, તો ટાઈમ અને સ્પેસ કેને એક થાય? એટલે આપણે જવાબ આપ્યો હતો કે દર્શનમાં બંને એક થાય. તો હવે મને પ્રશ્ન સાહેબ એ થાય છે કે અંદર મૂળ અત્યારે મૂળ આત્મા અને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા બંનેનો ટાઈમ તો એક છે, પણ એના દ્રષ્ટિમાં જગ્યા એક થાય તો ખરેખર વિજ્ઞાન નું કામ થાય ને, એ મને પ્રશ્ન છે. हाँ, कहने का मतलब ये है कि टाइम और स्पेस एक होने का मतलब होता है आप जो कुछ भी अवस्थाओं को देख रहे हैं
वो सभी अवस्थाओं में डिवीजन नहीं होना, मतलब एक होना हाँ बस बस होगा। जब आप सभी अवस्थाओं को, मन वचन काया की सभी अवस्थाओं को और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सभी अवस्थाओं को जब आप एक ही टाइटल लगाओगे कुदरती रचना, तो फिर डिवीजन नहीं रहेगा, तो फिर समय और प्लेस एक हो गया। એક हो गया। હા એટલે મારે અંદર અંદર વિચારીને અંદર દ્રષ્ટિમાં મને એ ગોઠવણમાં, કારણ કે મેં થોડુંક એનાલિસિસ કર્યું, થોડુંક મહેનત કરી, એટલે મને એવું સમજાય છે કે મૂળ આત્માનો ટાઈમ અને પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો ટાઈમ તો એક છે, પણ એને જે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે એની સ્પેસ અલગ પડે છે મૂળ આત્માથી, એટલે આ લોચો પડે છે, મને એવું સમજાય છે। स्पेस में स्पेस ए में गिनने की उनकी जो उनके पास जो अज्ञान है ना, उसी के आधार से ये टाइम और स्पेस डिफरेंस होता है। आप એટલે અજ્ઞાનથી ને સ્પેસ ઊભી થાય છે ને, મૂળ આત્માને તો સ્પેસ છે જ નહીં। हाँ की बात है, उनको अज्ञान है, वहां तक अवस्था और समय दोनों एक नहीं हो सकता है। और इसीलिए हम विज्ञान में बार बार कहते हैं कि कोई भी अवस्था खत्म हो गई उसके बारे में मत सोचो, और कोई अवस्था शुरू नहीं हुई है उनके बारे में मत सोचो। लिव इन अ प्रेजेंट में बार बार कहता हूँ। बराबर अभ्यास बना हुआ है पिछली बातों को देखना, समझना, उसमें डीप में जाना, तो मैं क्या करूँ? बराबर, बस ये मारे प्रश्न था। दिलीप भाई। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ जय जय स्वामी जी। स्वामी जी एक दो चीज को थोड़ा समझना था। जैसे आपने बताया था कि 4 to 7 में जब प्रोसेस होता है उसमें जब संपूर्ण अज्ञान खत्म होता है तो स्वभाव प्रसाद की शुरुआत होती है। नहीं, आपने गलत समझा। मैंने क्या कहा था, 4 to 7 में अज्ञान खत्म नहीं होता है, विज्ञान पूरा समझ में आ जाता है, और बाद में वो पूरा विज्ञान समझ में आ गया, वो पूरा विज्ञान का उपयोग करेंगे तो 8, 9, 10, 11 ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्योंकि वो परिणति है, उपयोग की परिणति है। अगर वो परिणति 1 मिनट रही तो फिर 12वें चले जाएंगे, तो फिर वापस नहीं आएंगे। तो स्वामी जी 8 से 11 में भी अज्ञान रहता है? चला गया है तो फिर पुरुषार्थ कैसे रहेगा? हाँ ठीक है। समझ में आया, ज्ञान समझ में आ गया, मगर विज्ञान से अज्ञान निकालना अभी बाकी है। ओके जी। देखो, समझ में आना अलग चीज होती है और उपयोग करना। जैसे मैं डॉक्टर तो बन गया, डिग्री मिल गई, जी, मगर मेरे को अनुभव नहीं है तो मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता हूँ। हाँ सही बात है। बात क्या आ गई, बोला तुम तो क्वालिफाइड हो, ऑपरेशन क्यों नहीं करते? बोला अनुभव नहीं है ना जी। पहला स्टेप हुआ डिग्री और सेकंड स्टेप हुआ एक्सपीरियंस। तो यहाँ आपको डिग्री मिल गई कि आपको विज्ञान समझ में आ गया, मगर एप्लीकेशन तो बाकी रहा ना। बाकी रहा जी। चौथे गुणस्थान में थे तो चौथे गुणस्थान का आपने अप्लाई किया और पास हो गया तो 5वें में गया, 5वें गुणस्थान में आपने अप्लाई किया, पास हो गया, 6ठे में गया, 6ठे में अप्लाई किया वो लेवल का, पास हो गया तो 7वें में गया, फिर 7वें लेवल में आए, फिर पास होने के लिए 8, 9, 10, 11 ये 100% उपयोग करके आपको वो अवस्था 48 मिनट रखना है। अगर 48 मिनट हो गई तो आप 12th में चले गए, फिर वापस नहीं आएगी, मगर 48 मिनट तक परिणति रहना वो आसान नहीं है जी। फूल विज्ञान की जागृति अभी लिमिटेड नहीं, 4, 5, 6 में तो लिमिटेड है, 7 में फूल चाहिए, तो फूल जागृति एक ही रहनी चाहिए। आप समझे? तो आप कुदरत की भाषा में पास हो गए। जी स्वामी जी। और स्वामी जी जो 12 गुण उठाना है और जो 360 डिग्री, इसको अपन आपस में कंपेयर कर सकते हैं क्या? जो 12 गुण और जो 4 से 1 से 12 गुण उठाना है, जो 360 डिग्री है, इसको अपन आपस में कंपेयर कर सकते हैं क्या? 12 गुण के बाद आप क्या शब्द बोलते हैं समझ में नहीं आता। जो 360 डिग्री बोलते हैं समझिए, जैसे दादा भगवान को 356 डिग्री का ज्ञान था,
किसी को हाँ, 200-350 होता है। मतलब 360 का अच्छा। दर्शन ज्ञान दर्शन, जी जी। जय श्री राम ज्ञान स्वामी तो जी। केवल जी जी, जय श्री राम स्वामी जी, जय श्री राम। का दर्शन हो गया। दर्शन का मतलब होता है अज्ञान निकल गया, यानी जी। अभी आपको का दर्शन अनुभव में आया, केवल दर्शन में आपको समझ में आया था, अभी आपको अनुभव में आया। अनुभव में आ गया। अनुभव में आने का मतलब अज्ञान इरेज हो गया। समझ में आने का मतलब उपयोग कर सकते हैं, और उपयोग से 100% अज्ञान को निकाल सकते हैं, वो क्षमता आ गई। हाँ अगर पुरुषार्थ बाकी रहा जी, और अगर पुरुषार्थ से हमने अज्ञान को निकाल दिया तो 360 में पहुंच गए, फिर पुरुषार्थ रहेगा नहीं, और केवल दर्शन हो गया तो केवल ज्ञान का बीज अपने आप होता है, क्योंकि अभी रिलेटिव सत्य का कोई भाव नहीं है। सभी जो होगा सभी जो स्वभाव पुरुष जब होता है 8 से 11 में, जब अज्ञान मतलब, तो उसमें विश्वास की जागृति रहती होगी ना कि मैं जैसे आत्मा बोलते हैं आत्मा स्व पर प्रकाशक है, तो स्व प्रकाशक मैं आत्मा जो ज्ञान प्रकाश स्वरूप है वो अपने में रमड़ता है, बाहर में क्या आ रहा है उसको अपने में कंटिन्यू 48 मिनट रहता होगा, उसी को स्वभाव प्रसाद बोलते हैं ना स्वामी जी। कंटिन्यूस खुद की जागृति, मैं ज्ञान प्रकाश आत्मा हूँ ऐसा जी। ये नहीं है कि तुम्हारों को 24 आवर्स में कितने समय जागृति रहती है, प्रश्न ये है कि तुमको कंटिन्यूस 48 मिनट रहती है कि नहीं, बस ये प्रश्न है। हाँ स्वामी जी, बट जैसे स्वभाव प्रसाद जो होता है उसमें उसका प्रोसेस क्या है स्वामी जी, उसमें कैसे पुरुषार्थ होता है, मतलब जैसे आपका भी हो रहा है तो में पुरुषार्थ होता ही नहीं, वो तो स्वभाव है उनका है। हाँ स्वभाव मतलब क्या मतलब स्वामी जी, इसको थोड़ा बताइए ना। स्वभाव का मतलब होता है अपने आप, उसमें कुछ करना नहीं है। सूर्यनारायण का स्वभाव पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करना, पूरा इसको करूं इसको ना करूं ऐसा नहीं है। तुम अपने आप को आवरण लगा दोगे तो प्रकाश नहीं आएगा, मगर उनके पास उसको प्रकाश देना है, उसको प्रकाश नहीं देना है, ये सब्जेक्ट नहीं है। तुम चोरी करोगे, तुम दान करोगे, प्रकाश देंगे, ऐसा नहीं है जी। कोई प्रकाश देंगे और पुलिस वाले कोई प्रकाश देंगे। हाँ, ऑप्शन नहीं है, प्रकाश देना ये उनका स्वभाव है, स्वभाव ऑप्शन है नहीं है, जी। नहीं है। स्वभाव का मतलब होता है कंपल्सरी, जी जी। हाँ, और पुरुषार्थ का मतलब होता है नॉट कंपल्सरी। आपके पास ज्ञान है, उपयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और जब ज्ञान खत्म हो जाता है तो अपने आप स्वभाव बन जाता है, तो फिर पुरुषार्थ है नहीं। जी जी समझ ली। जय सच्चिदानंद। लास्ट क्वेश्चन हवे विजयेंद्र भाई। जय सच्चिदानंद। हाँ, मैं अभी आपको कोटि कोटि मैं आपका सत्संग अभी थोड़े दिनों से सुन रहा हूँ, तो मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए कि मैं इस ज्ञान को जैसे है वैसे समझ सकूं। बोल रहे हैं सूरत से। और कितने समय से ये आध्यात्म विज्ञान का सत्संग सुन रहे हो? अभी 1 वीक से। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले कुछ नहीं करता था, लेकिन 2 साल हाँ 2 साल तक कुछ नहीं किया था। 2 साल पहले मैं सत्संग सुनता था सब वो कामरेज से। अच्छा, आपता पुत्र के साथ लिया होगा। हाँ ज्ञान लिया है। ओके, फिर पुरुषार्थ किया होगा आपने? हाँ किया है, लेकिन बीच में 2 साल छूट गया था। मुझे हो गया है। आपने ज्ञान 2 साल पहले लिया कि 4 साल पहले? ज्ञान तो 11-12 में लिया है। मेरे 8-10 साल हो गए। हाँ। अभी मैं पुरुषार्थ चालू कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न आपको बिल्कुल सिंपल है कि आपने ज्ञान लिया 10 साल पहले। हाँ। उसके बाद आपने 8 साल तक तो पुरुषार्थ किया, शायद 2 साल तक नहीं किया। नहीं। मेरा प्रश्न सिंपल है कि 8 साल तक का पुरुषार्थ करने के बाद आपको विज्ञान में क्यों इंटरेस्ट आया? वो अचानक से ही मेरे अंदर से आने लगा कि अब
करना ही है। अचानक क्या है? अचानक मेरा संजोग बन रहा है, सब मेरे को सत्संग मिला, सब मिलने लगा है, अभी टाइम भी मिलने लगा है, पहले कुछ नहीं अनुकूलता आ रहा था। मैं अनुकूलता की बात नहीं करता हूँ। मेरा प्रश्न सिंपल है कि ज्ञान विधि के बाद 8 साल जो भी आपने पुरुषार्थ किया होगा वो मेरा प्रश्न है, मगर ये ज्ञान विधि के बाद, ज्ञान संबंध के बाद आपने पुरुषार्थ किया, फिर ये आध्यात्म विज्ञान में इंटरेस्ट क्यों आया? आध्यात्मिक विज्ञान नहीं किया, फिर बाद में कर सकते थे, विज्ञान में क्यों आएगा? विज्ञान में आपका जो मैंने सत्संग बीच में सुना था 4-5 साल पहले, तो उसमें आपका जो सुनने के बाद मुझे बहुत आपको मिलने का भाव हो रहा था, लेकिन कोई संजोग नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी 1 वीक पहले मुझे एक महात्मा मिले थे, नरेश भाई करके, तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला, और आपका मैंने उस तरीके से सुना तो बहुत मेरा जागृति भी बढ़ा है, मैं शुद्धात्मा में भी रह सकता हूँ अभी थोड़े थोड़े टाइम। तो अभी मुझे तो पूरा आपको फॉलो करना है अभी आध्यात्मिक विज्ञान में ही, क्योंकि मेरा दर्द है वो आपसे ही पूरा हो सकता है। बस थोड़ा खूब आशीर्वाद है, ये विज्ञान सुनते रहो, समझते रहो, उपयोग करके अनुभव करते रहो, यही मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी अभी कोई भी नहीं है, टाइम भी हो चुका है। वहाँ पर महात्मा है स्वामी जी? है महात्मा है। ओके स्वामी जी, बस प्रार्थना कर देते हैं। ओके। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करे। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करो। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।